वन एंड Recording in मेरी बात याद progress. रखना। बाय बाय। अजिंक्य, तुम्हारा जो डीएम वाला है ना, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि ऐसे ये वो अजिंक्य वो फिर ना थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। वो तो अच्छा वाला डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा उस बेचारे के साथ। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी को। सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्क एनर्जी है, ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, सॉरी, सब पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट इज वर्क, सेकंड इज पावर एंड थर्ड इज एनर्जी। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वर्क को सेपरेटली पढ़ेंगे, पावर को सेपरेटली पढ़ेंगे एंड एनर्जीज को सेपरेटली पढ़ेंगे। देन हम एक दूसरे में डाल के देखेंगे, राइट। जैसे पावर आपको पता है वर्क से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। एनर्जी जो है, एनर्जी अकेले एनर्जी का क्या करोगे, राइट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करोगे, उसमें फिर वर्क का यूज करोगे आप, ठीक है, उसमें फिर पावर का यूज करोगे। तो तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम सेपरेटली मास्टर करेंगे, देन उनके कॉम्बिनेशन को मास्टर करने वाले हैं, ठीक है। एक साथ नहीं टूटना हमें हर चीज पे। तो पहले हम चलते हैं वर्क पे, बिकॉज वर्क के बिना आप पावर एंड एनर्जी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ वर्क एनर्जी का। अगर आपने ये जान लिया, पूरा वर्क एनर्जी आपको आ चुका है। देखिए, ये हम पे कोई रैंडम पाथ है, सुनिए। कोई रैंडम पाथ है। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या मेरा जो पार्टिकल है, क्या वो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, क्या वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होगी? बताओ, बताइए सर। क्या मेरी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, क्या वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होने वाली है? कि हाँ भैया देखो, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, ये होने वाली है। ठीक है। अब देखिए, सुनना जरा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, जरा देखिए। टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल भैया हमारा यहाँ पे था, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब dt टाइम बाद, समझ लो dt टाइम कौन सा हो गया। अगर टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ने स्टार्ट किया मोशन, जीरो, उसके 0.00000001 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ पे होगा और कितना चल चुका होगा। क्या मैं ये कहूं कि भैया, क्योंकि एक्चुअल पाथ ये है, राइट, ये जो येलो वाली से बनाई ना मैंने, येलो वाली से लाइन, ये इसका एक्चुअल पाथ है, मतलब पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है। ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल, जहां पे पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहा है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं कि भैया पार्टिकल कहां पे मूव किया होगा, आप कहोगे भैया ऑफ कोर्स पाथ पे मूव किया होगा, तभी तो पाथ खिलाया हमने उसको। हमारा पार्टिकल जिस पे मूव कर रहा है, राइट, जिस ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा है, उसी को हम एक्चुअल पाथ बोलते हैं पार्टिकल का, जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया dt टाइम बाद पार्टिकल कहां पे होगा, आप कहोगे भैया इसने dt टाइम बाद तो इतना छोटा ds चला होगा ये। क्या मैं इसको ds बोल दूं, क्या बताइए? क्या मैं इसको ds बोल दूं, क्या ds बोल सकता हूँ, राइट। कि भैया ये बहुत छोटा ds चला होगा, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, हद से ज्यादा छोटा, राइट। ठीक है। कितने टाइम में चला है? dt टाइम में। कितने टाइम में चला है? dt टाइम में। समझ आ गया? ठीक है। मेरे को बात बताओ, क्या इतने के लिए, राइट, क्या मैं इतने के लिए मान सकता हूँ कि भैया जो मेरा पार्टिकल की, ऑफ कोर्स तुम ये मान सकते हो, राइट, कि इतने में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। ऐसे सोचो, सुनना जरा मेरी बात, ऐसे सोचो तुम्हें। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या सब देख पा रहे हैं कि भैया ये थोड़ा ये ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, यहाँ पे क्या है, कर्व है। कर्व में हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, सबको याद है ये बात, काइनेमेटिक्स में पढ़ाई थी। कर्व है, उसमें बहुत सारे सर्कल्स हम बना सकते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा फॉर्मुला, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 dy/d²/dx²। dy/dx किसका करोगे आप, इस की जो ट्रैजेक्टरी है उसका जो फंक्शन गिवन होगा, y इज टू f(x). ये देखिए, ये y एक्स प्लेन में मूव कर रहा होगा, x एक्सिस y एक्सिस। आपको पता है कि भैया y इज टू f(x) गिवन होगा इसका, लेट्स मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, y इज टू f(x), ठीक है। ऑलराइट। देखिए, मैं आपका ना अभी खत्म कर दूंगा वर्क एनर्जी, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत तक नहीं है। देखिए, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ठीक है। कितनी देर में खत्म करोगे आप वर्क एनर्जी? वाह। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जिनके भैया को अभी भी वो है कि भैया कितने दिन में करोगे। तुम कहो जिनके मैं कल कर सकता हूँ, कल तक कर सकता हूँ मैं, मेरे में पोटेंशियल है, पूरे एडवांस लेवल पे जा जाके कर सकता हूँ मैं कल। कंडीशन ये कि यार 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वही हो गया ना। चलो अजिंक्य, अजिंक्य चलो आप हमारे साथ आइए, ठीक है, आपकी हम खातिरदारी अलग से करेंगे। देखिए, अच्छा मेरे को बात बताओ, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितने हो सकते हैं? एक तो कहोगे भैया कि ये जो पार्टिकल है ना, हम सर्कुलर मोशन पढ़ गए हैं, ये जो पार्टिकल है थोड़े टाइम के लिए सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस पे एक ए सेंट्रीपिटल होगा थोड़े टाइम के लिए, जब तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ए टेंजेंशियल भी आ सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ए टेंजेंशियल भी आ सकता है, बताइए जरा, ये हो सकता है क्या?
ए सेंटीमीटर एंड ए टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी, ये वी है मेरा, ठीक है। ऑलराइट, अब जरा सुनो, मैं आपसे पूछूं कि भैया dt टाइम बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ी। आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछा है, dt टाइम बाद वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट आया। क्या ये भी dv का आया होगा। अरे अरे चिमने, नहीं तुमने सही बोला है। डी dt टाइम बाद वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, वेलोसिटी में dt चेंज थोड़ी आएगा, dv चेंज आएगा। v प्लस dv, यस, v प्लस dv एक्चुअल स्पीड हो जाएगी और dv का चेंज आएगा। इतना सब समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए, क्या मैं क्या मैं उस dv को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। याद है तुम्हें हम वो करते थे भैया, टी साइन थीटा प्लस डी थीटा को हम ऑलमोस्ट टी साइन थीटा लिख देते थे, याद है। तो v प्लस dv को भी मैं v लिख सकता हूँ कुछ टाइम बाद, ठीक है। बट अगर मैं बहुत बड़ा इंटरवल ले लूँ तो वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, वो डी में नहीं आएगा, वो डेल्टा में आएगा फिर चेंज, ठीक है। चलिए देखिए, तो मेरे को बात बताओ, क्या इस डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है क्या। बताइए बताइए बताइए, क्या ये डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन, एक सेकंड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, अरे शिट, हाँ ठीक है, v इज इक्वल्स टू ds बाय dt। तो जो ds आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, v इंटू डी टी। ये कॉन्सेप्ट जितना भी अभी एक्सप्लेन किया, राइट, ये इक्वेशंस नहीं, जो भी एक्सप्लेन किए, डीएस, ये ए सेंट्रिपिटल ए टेंजेंशियल, ये छोटे टाइम में कितना चेंज वेलोसिटी, ये सब आपको याद रखना है। पूरे वर्क पर एनर्जी में यूज होगा, ठीक है, पूरे वर्क पर एनर्जी में यूज होने वाला है। बात समझ आ गई एवरीवन, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा मेरे को बात बताइए, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे ए सेंट्रिपिटल की वैल्यू क्या लिखोगे आप बताइए। ए सेंट्रिपिटल की वी स्क्वायर बाय आर ओ सी, एट विच पॉइंट, वो खैर तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बना हमने। एट एक्स इक्वल टू, चलो एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट मान लो, ठीक है, मतलब ये पॉइंट आपका एक्स नॉट होगा, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला, ये पॉइंट है, ये वाई एक्स एक्सिस में ये एक्स नॉट पॉइंट होगा, ठीक है। ऑलराइट, देखिए चिमने, तुमने कितना कवर किया अभी तक सिलेबस बताओ, कितना सिलेबस कवर हुआ तुम्हारा। ए सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है, एनएलएम तक, वेरी गुड, चलो करते रहो, ठीक है। तो जब आप आरओसी लिखोगे, आरओसी का सबको फॉर्मुला आता है 1 प्लस वाई डैश को क्या बोलते हैं, डी वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डैश का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाय वाई डबल डैश, डी स्क्वायर बाय डी एक्स को हम वाई डबल डैश बोलते हैं। तो आप एक्स एक्स नॉट रख देना एक्स की जगह, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, उसको बस बी स्क्वायर के नीचे रख देना, आपको ए सेंटीमीटर मिल जाएगा। ए टेंजेंशियल तो खैर आप यहाँ से नहीं निकालोगे, डाटा इनसफिशिएंट है इस केस में, बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अलग से, ठीक है, आपको टेंशन ले ली थी उसकी। गाइस दिख गया क्या, इतनी बात बताइए, इतनी बात दिख गया क्या सबको। चलिए, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, वो तो खैर वर्क एनर्जी में हम घुसे ही नहीं अभी तक, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाओ, अरे यार अभी क्वेश्चन नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, हम सब चीज यूज करने वाले, हर चीज एवरीथिंग हम एक साथ यूज करोगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, रुक जाओ, देखो वर्क, देखो लेट्स अंडरस्टैंड वर्क, ठीक है, ओके, देखो वर्क वर्क वर्क, देखिए वर्क को ना कुछ नहीं डिनोट करते, ठीक है, वर्क को हम डिनोट करते हैं डायरेक्टली एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से, बट कुछ कंडीशन, क्या क्या डिनोट करते हैं वर्क को, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से, बट कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है ये जान लेते हैं, चलिए आइए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अरे यार शिट, हट गया, वेट, इसे रुकना जरा, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। देखिए वर्क को आप ऐसे नोट करते हैं, ठीक है, ये आपकी वर्क की परिभाषा, हम्म, एक सेंस को थोड़ा नीचे लाने दो मेरे को, जस्ट गिव मी मिनट। बट ना इसमें एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि आपकी जो फोर्स होनी चाहिए इस केस में वो कांस्टेंट होनी चाहिए पूरी, आपकी जो फोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपको जो एफ आ रहा है, एफ आपका एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, देखो कितना अच्छा पढ़ाते हो, रहने दो। एफ मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर एफ मेरा कांस्टेंट है तो मेरे को बात बताओ कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी क्या कह रहा हूँ, मतलब दोनों चीज साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, क्या क्या, कि भाई अगर एफ, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी एफ, राइट, अगर एफ मेरा कांस्टेंट है मतलब एफ की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों अगर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया
अगर वेरिएबल आ गया मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर वेरिएबल आ गया तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या कहोगे कि भैया अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही फोर्स की एंड मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा फोर्स का, मतलब क्या कहोगे भैया कि ये जो है हमारा पार्टिकल, मतलब इसमें हम इसका जो वर्क डन लिखूंगा, राइट, वो एफ वेक्टर और एस वेक्टर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, डायरेक्टली। अब कोई बाबू भैया साइड में बैठा हुआ था, उसने कहा कि भैया अब देखो, इतना तो बात हो गई, ठीक है, अब अगर एफ कांस्टेंट नहीं हुआ तो कैसे करोगे? मैंने कहा ठीक है, ठीक है, मैंने कहा अगर एफ कांस्टेंट नहीं हुआ तो मैं उसको कांस्टेंट मानूंगा, बिकॉज इसके अलावा मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं आता, और वक्त तो निकालना है, मजबूरी है हमारी, पेपर देना हमें है ना जेई का, उसमें वक्त पूछेगा हमसे, अब वक्त तो हमें निकालना है। उसने कहा कि भैया देखो यार, ठीक है आप सही तो कह रहे हो, हमें वक्त तो निकालना पड़ेगा, पर निकालेंगे कैसे अब, क्योंकि अब एफ तो वेरिएबल है, राइट। तो सेकंड पार्ट लिख लो जरा, व्हेन एफ इज वेरिएबल, राइट, व्हेन एफ इज वेरिएबल, ठीक है। जब आपका एफ वेरिएबल है तो देखिए आप वर्क कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे एफ वेरिएबल है, मतलब क्या हो गया कि या तो भैया उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, या तो फोर्स चेंज कर रहे हो, या तो दोनों चेंज कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से हमारा कोई पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या है कि ये पार्टिकल ना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, कभी किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे एक ही फोर्स है, राइट, कभी किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे लग जाती है, ठीक है। लेट्स से ये जैसे किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स लग रही है, लेट्स से ये एफ वेक्टर हमारा, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स लग रही है, लेट्स से, राइट। हो सकता है कि इसी इंस्टेंट पे, लाइक सॉरी, इसी पार्टिकल पे किसी अगले इंस्टेंट पे यहाँ पे फोर्स लग रही हो, ये वाली फोर्स चेंज हो गई हो, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी एरो की लेंथ चेंज हो गई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे वेरिएबल ही है, ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक केस ले रहा हूँ, एक केस जिसपे पार्टिकल टी इज इक्वल टू टी, कुछ ऐसी कंडीशन थी कि पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इसमें फोर्स ऐसे लग रही थी। गाइज इतनी बात समझ आई सबको, बताइए, इतनी बात समझ आई। लेट्स से कि हमारा पार्टिकल, राइट, हमारा पार्टिकल ना चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारा पार्टिकल की जो एफ है, आपको हमेशा क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा, हमेशा क्वेश्चन में एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, या कुछ ऐसा वैसा गिवन होगा, ठीक है। और तो मेरे को बात बताओ, क्या मैं डब्ल्यू लिखने की जगह डी डब्ल्यू लिखूं तो क्या बात बन जाएगी मेरी? आपको एक चीज पता है, मैंने भैया अगर ये मैं यहाँ पे एक डीएल लेंथ चूज करता हूँ एक कर्व पे, जैसे ये कर्व है, मैं यहाँ पे मैंने डीएल लेंथ चूज की, तो जो पता है यहां से प्रूव होता है कि ये जो डीएल लेंथ है, इसको आप क्या क्या मान सकते हो, सर्कल मान सकते हो, पैराबोला, बहुत चीजें मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग, बीट एनीथिंग, ठीक है। इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा, आप इसको स्ट्रेट लाइन मानते हो, आप इसको कर्व मानते हो, आप कुछ भी मान लेते हो, ठीक है। कोई गधा ही होगा अगर उसको कुछ भी, हाँ कुछ भी मान सकते हो, जिनके एनीथिंग एनी शेप, कुछ भी मान सकते हो, उसकी ना खैर अलग चीज होती है कि आप जब इतने छोटे लेवल पे जाओगे ना, इतने छोटे लेवल पे, ठीक है, बहुत छोटा लेवल होता है वो, बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत ज्यादा माइन्यूट, वेरी वेरी माइन्यूट, ठीक है। तो उसमें यार आप अगर सर्कल की भी बात करो, ठीक है, तो वो पूरा समझ लो चिपका होगा, पूरा चिपका होगा, आप ऐसे देख ही नहीं पाओगे, तो हम बोल देते हैं डायरेक्टली कि भैया हम कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग, एनीथिंग, बीट एनीथिंग, पॉइंट सर्कल बन जाएगा, राइट। आप उसको कितना ही जूम कर लोगे एलिमेंट वाली वीडियो में, राइट। तो मेरे को बात बताओ, मैं डब्ल्यू की लिखने अगर डी डब्ल्यू लिखूं, डी डब्ल्यू, राइट, तो मेरे को बात बताओ, मैं ना टी एट टी, लेट्स से एट टी इक्वल्स टू टी यहाँ पे, एंड एट टी इक्वल्स टू टी प्लस डी टी, पार्टिकल कहाँ पे होगा बताओ? या वैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो लेट्स से इसने डीएस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इतने में, डीएस, अब मेरा पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताई कि भैया आपको ना हमेशा एफ एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग गिवन होगा, समथिंग गिवन होगा, ठीक है, एफ एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग गिवन होगा। तो ना क्या होगा, देखो जैसे इस केस में आप समझ पा रहे हो कि भैया डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं डीडब्ल्यू लिख रहा हूँ, डीडब्ल्यू मतलब छोटू सा वर्क डन, डीडब्ल्यू मतलब छोटू सा वर्क डन, ठीक है। छोटू सा वर्क डन के लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया इस डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरा जो एफ था, मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ, ये। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया हम ना डब्ल्यू नहीं निकालते, हम डी डब्ल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या किया, मैं बहुत डिफरेंशियल एलिमेंट पे गया, मैंने कहा कि भैया क्या डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मैं एफ को कांस्टेंट मान सकता हूँ क्या? वेरी गुड चिमने, वेरी गुड। मैंने कहा कि भैया डीएस डिस्प्लेसमेंट की क्या मैं एफ को कांस्टेंट मान सकता हूँ कि जब पार्टिकल डीएस चला होगा, हल्का सा चला होगा, बहुत माइन्यूट चला होगा, तब भी फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा, मतलब फोर्स में नहीं बदलाव आया होगा, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि जनरली ना आपको एफ एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग गिवन होता है, तो एकदम से सडन चेंज नहीं होता, ठीक है, सडन ऐसे नहीं होता कि अभी यहाँ पे फोर्स लग रही है और अभी यहाँ पे लग रही है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स में ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, जैसे पार्टिकल आगे जाएगा फोर्स में, या तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी या तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा इसका, एरो की लेंथ बढ़ रही होगी। ऐसे नहीं होगा कि अभी ऐसे लग रहा हो टी डी के बाद वो बिल्कुल घूम ही गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो बात नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो सबने कहते हैं कि भैया देखो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के आप इसको
एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। तो डी डब्ल्यू, अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ये डी डब्ल्यू वर्क डन निकालने के लिए क्या मैं एफ को कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूँ, तो क्या ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया क्या हमारा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बताइए क्या ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया क्या हमारा? हो गया जी, बिल्कुल हो गया। आपने क्या किया, डी डब्ल्यू को डायरेक्टली लिख दिया एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने एक चीज बात बोली थी क्या, कि भैया आपको एफ एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग गिवन होगा। अब आप क्या करें इसके बाद, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, बताइए। डी में जब भी चीजें आती है और डीएस आ रहा है, क्या करे, क्या करे, क्या करे, बताओ, मन की आत्मा क्या बोल रही है, कुछ आई से वर्ड बोल रही है, वेरी गुड अवधूत, वेरी गुड। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। क्या मैं एफ को बाहर निकालूंगा, क्या मैं एफ को बाहर निकालूंगा, जिसने गलत बोला उसके पीछे कल कुत्ता पड़ जाएगा। वेरी गुड, नहीं निकाल सकता। अगर एफ को नहीं निकाल सकता तो क्या एफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर एफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो क्या एफ एज अ फंक्शन ऑफ एस, या तो कुछ ज्योमेट्री से हम डीएस को एफ के फंक्शन में लिख लेंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे। जैसे सर्कुलर है राइट, यहाँ पे डी थीटा का चूज किया, तो इस डीएस को क्या मैं आर डी थीटा लिख सकता हूँ, ये तो सबको पता है, ये डी थीटा एंगल है, ये आर है। इस डीएस को मैं आर डी थीटा लिख सकता हूँ, अगर एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन हो, समझ रहे हो। अगर एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन हो तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे। अरे यार ऐसे देखो ना, देख, डी डब्ल्यू है, अगर मैंने कह दिया कि भैया एफ मेरा आर नॉट बाय टू से वेरी कर, आर इज इक्वल टू वेट, एफ मेरा लेट्स से 2r + 4r² से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली डीएस है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको, सॉरी, ds + 4s² से वेरी कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लोगे। बट अगर मैंने कहा कि भैया एफ आपका एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली पार्टिकल ऐसे कुछ सर्कल कर रहा होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसके भी टेंशन नहीं लेनी, तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे पोलर में, राइट राइट राइट, पोलर में, ठीक है। एफ आपका लाइक पोलर वगैरह में गिवन होगा, थीटा कैप आर कैप में, ठीक है, ठीक है। अजिंक्य इतनी बात समझ आ गई, तुम्हें कोई डाउट? तुम तो जाने वाले थे, क्या हो गया, तुम तो जाने वाले थे, क्या हो गया? ठीक है, तो है कि इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आप डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, छोटे सा वर्कडन को एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन की आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ओके। काइनेमैटिक्स में एक चीज बताई थी मैंने, अगर किसी प्यारे बच्चे को याद है कि, अरे यार वो तो फिर पता ही चल जाएगा। अच्छा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको ग्राफिकली क्या बोलते हैं हम, इस पूरी क्वांटिटी को, बताइए, इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, सोचो 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 सोचो। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश यार, तुम लोग अच्छे से रिवाइज करते हो, मतलब एरिया अंडर कर्व, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको इंटीग्रेट करूंगा, नेक्स्ट स्टेप यही होगा। इसको तो आप इंटीग्रेट करके 0 से w, ये क्या आएगा आपका, एस इनिशियल से लेके, या एक काम करो 0 to s सही रहेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बोला ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो 0 से स्टार्ट होगा, तो आप इसको 0 to s ले सकते हो, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि भैया ये जो वर्क डन आएगा मेरा, राइट, ये जो वर्क डन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क डन। गाइस समझ आ गया क्या, पाथफाइंडर में आपको कुछ कुछ सवाल इसी के ऊपर दिए हुए हैं, मतलब ऑफ कोर्स बिल्कुल इसके ऊपर नहीं, बट इसका यूज बीच में किया गया क्वेश्चन में। डी डब्ल्यू बाई डी एस मतलब फोर्स देगा, वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डी डब्ल्यू बाई डी एस फोर्स देगा, हाँ फोर्स देगा, हाँ मतलब अगर आपको, हाँ ये भी कह सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम वो करते हैं ना, जैसे आपको, आप सबको पता है कि डीवी बाई डी टी हमें क्या देता है, ए देता है, राइट। तो जब हम वीटी ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ बनाते हैं, उसका जो स्लोप आता है वही तो डीवी बाई डी टी कहते हैं हम उसको। अरे याद है ना वो ट्राइंगल बनाते थे ऐसे, कि भाई ये डीवी होगा, ये डीटी होगा, ये tan थीटा है, tan थीटा डीवी बाई डी टी के बराबर है, स्लोप है ना। तो इसी में अगर आप डी डब्ल्यू बाई डी एस कर दो तो आपको एफ दे देगा, सिंपल एज दैट। घुमाने वाली बात है वो तो, घुमाने वाली बात है वो तो, बच्चा बच्चा जानता है। हाँ पर उसका आपका ग्राफ जो होना चाहिए वो वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, इतनी सारी बातें समझ आ गई है, इतनी सारी बातें समझ आ गई क्या, बताइए। अच्छा भैया फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन ऐसे लिखेंगे, फोर्स वेरिएबल ऐसे लिखेंगे, चैप्टर आपका खत्म, वर्क आपका खत्म। आप बोलो तो हम पावर एंड एनर्जी खत्म करके आज ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, खत्म, गेम ही खत्म, ठीक है। क्योंकि ना अगर, अच्छा एक स्प्रिंग फोर्स बतानी है बस, ठीक है, अगर क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा ना अब इसके आगे, मतलब वर्क वर्क कराता रहूंगा, आप एक चीज देखो कि भैया हर क्वेश्चन में एक ही चीज लग रही है, कांस्टेंट वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेंस लेवल है,
वेरिएबल वाले आ रहे हैं वो एडवांस लेवल है, ठीक है। बच्चों को ये नहीं पता होता, ये चीज नहीं बताते कोई भी, राइट। वो छुपा के, मतलब छुपा के क्या, वो ये मानते कि ये तो आता होगा यार, ये तो हर किसी को आता है, ठीक है। ये है आपका पूरा फंडा, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब कल डायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा यार, यूट्यूब पे पढ़ाया तो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्या बात है दोस्तों। चलो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन से शुरू करेगा गाइस, बताइए, क्वेश्चन से शुरू करेगा। अच्छा एक बात और बतानी, चलिए एक बात और बतानी है, ठीक है। अजिंक्य तुम चले जाओ यार, तुम्हारा पेपर है कल, फेल वेल हो जाओगे, मेरे पे नाम डाल दोगे भैया आप, आपकी क्लास ले रहा था, फेल हो गया। वर्क डन क्या लिखोगे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दो वेक्टर्स, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूँ क्या लिखोगे? एफ एस कॉस थीटा, सब जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, लेट्स टेक अ कंडीशन एंड, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताइए, चलिए इसमें थोड़ा और वेरिएशन करके दिखाता हूँ, देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तुम कहोगे अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, एफ कॉस थीटा इंटू एस। और क्या मैं इसी को एफ इंटू एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ? सब वैलिड है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे मैथमेटिकली या कोई भी? पता है बहुत बच्चों को ना दिक्कत होती है कि भैया डॉट प्रोडक्ट, यार ये पता है कि बच्चों को ना दिक्कत होती है कि भैया ए इंटू बी और ए वेक्टर, इसमें बहुत, यार पता है बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि हम भैया जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम ए डॉट बी लगा देते हैं और कभी कभार हम ये लगा देते हैं, और जब हम वेक्टर में करते हैं तो हम इसका मतलब बदल जाता है, राइट। तो ये अपनी कॉन्सेप्ट थोड़े सुधारना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए क्लास में, वरना पिटाई हो जाएगी, ठीक है। वो वेक्टर्स के लिए दोस्त, वेक्टर्स के लिए भाई, इसमें डॉट प्रोडक्ट ठीक ही होता है, कोई सिग्निफिकेंस? हाँ बताता हूँ प्रिंस, बताता हूँ, देखिए। पहली बात हमने वर्क को ऐसे डिफाइन किया प्रिंस, दूसरी बात मैं आप एग्जांपल से वही समझाने वाला था, चलिए देखिए। अगर तुम कहो कि भी हमने वर्क डन को एफ वेक्टर और एस वेक्टर क्यों डिफाइन किया गया, तो मैं एक बात बताता हूँ, सुना जरा। पहले ना वर्क डन की परिभाषा डिफाइन की गई क्या, बिल्कुल बेसिक से भैया, नौवीं क्लास में क्या पढ़ाया गया था हमें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ाया गया था। वर्क डन को नौवीं भाषा में क्या पढ़ाया गया, नौवीं कक्षा में क्या पढ़ाया गया था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ाया गया था। बट अब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, भैया जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वही डिस्प्लेस करना चाहिए, राइट। थोड़ा सा एडवांस कर दिया हमने। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया था उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो। चलिए देखिए, एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जरा देखना। हमने क्या किया, ऑफकोर्स बहुत बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हर टीचर ये लेता है, तो मैं भी अलग ही धुन में नहीं चलूंगा, मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मेरा एफ कांस्टेंट में, ठीक है। अगर एफ कांस्टेंट बोला तो क्या भैया उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्या ये थीटा सेम रहेगा हमेशा? बताइए, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्या ये थीटा हमेशा सेम रहेगा? तुम कहोगे हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, ओके। प्रिंस तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। एक्चुअली ना पता क्या है, हमने वर्क डन, वर्क एक क्वांटिटी होती है, जैसे एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटिटी होती है, हमने उसको डिफाइन किया, ऐसे ही डिफाइन किया हमने, ठीक है। तो वर्क भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, हमने इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया, ठीक है, ओके। और इस इंस्टेंट पे भी पार्टिकल पे ऐसी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ओके। चलिए मेरे को एक बात बताइए, क्या ये मेरा एस डिस्प्लेसमेंट है क्या पार्टिकल का? इज दिस माई डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द पार्टिकल? इज दिस माई डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द पार्टिकल? ठीक है, ओके। और क्या ये लाइन ज्वाइनिंग है इसकी? ये थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं, क्या इसकी लाइन ज्वाइनिंग है? ऐसे, ठीक है, ओके। और ये एस है, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है, आपको पता है कि ये वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी हम इसी भाषा में चल रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मान के चलो भी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड ये ब्लॉक थंब पे, ठीक है, इस पे भी एफ एफ ही लग रहा होगा इस पे कॉन्स्टेंटली, बट दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपने जब निकाला तो आप पे क्या आ रहा था? W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस आ रहा था, एंड एक एस कॉस थीटा इंटू एफ आ रहा था, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या डिनोट करता है? कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यार एट द एंड वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तुम्हें पता है बचपन में वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्यों बताया था? क्योंकि क्या होता था वहां पे आई कैप जे कैप का तो सीन होता ही नहीं था, ना ही एंगल का होता होगा ये ना। अच्छा नौवीं क्लास में एंगल का सीन था क्या, कि एंगल पे फोर्स लगा रहे थे? नहीं था ना।
बता दो आता हूँ, कोई भी एक नहीं था ना, हाँ। तो वहां पे ऐसी फोर्स लगाते थे, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो हम डायरेक्टली बोलते थे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो, तो मैं वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब लिखवाया गया था, जब आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल, कोई एंगल थीटा का वेरिएशन आए, ठीक है, कोई एंगल थीटा का वेरिएशन आए, समझ गए। तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो कि भैया वर्क डन क्या होता है मेरा, एफ एस कॉस थीटा होता है, सब जानते हैं, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा होता है। शायद एंटी पैरेलल भी नहीं करा होगा, शायद एंटी पैरेलल भी नहीं करा होगा, इतना डिटेल में वर्क पढ़ाया नहीं गया होगा, पहली बात। वो डेफिनेशन लिखवाई गई होगी और आपको आंसर लिखना होगा, बस दैट्स इट। न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं यार, 9वीं 10वीं में कौन से न्यूमेरिकल होते हैं। वो ग्रेविटेशन के चैप्टर में थे, जितना मेरे को याद है, कि एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट बता दो, ये सब ये वाले न्यूमेरिकल होते थे। इस वर्क में तो नहीं होते थे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्या होता था देखिए, अरे टेंथ में यार, टेंथ में कैसी बातें कर रहे हो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी था भाई टेंथ में। टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स आते थे, ये कोचिंग मॉड्यूल्स में होते हैं टेंथ में। अरे कोचिंग की बात नहीं कर रहा, आईसीएससी की बात नहीं कर रहा, सीबीएसई वाली की बात कर रहा हूँ, गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ। भाई साहब सब आईसीएससी के भर रखे क्या। हाँ मैं भी पढ़ा हूँ आईसीएससी में कुछ साल, पता है मेरे को, बट मैं टेंथ तक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं सीबीएसई वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनको मानते हैं कि इंग्लिश नहीं आती बट आईसीएसई वालों से अच्छी आती है, ठीक है। तो वहां पे ना क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि आपका जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 9वीं क्लास में, कि एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, सॉरी पैरेलल होता है बस, एंटी पैरेलल नहीं होता, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली रटवा दिया जाता है कि भैया वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 10 न्यूटन की फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, 12 न्यूटन का, सॉरी 12 जूल का वर्क डन किया, 10 × 2 = 12, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, 10 × 2 = 20 यार, शिट, 9वीं क्लास की गलती कर दी, 20 जूल, ठीक है। ये कराया गया था आपको, ठीक है, जोल नहीं जूल, एक सेकंड, वेट, ठीक है, ये कराया गया था आपको, ठीक है। तो अभी क्या है, अरे नहीं नहीं यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप पे एंगल्स है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो अब आप वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तभी लिखोगे जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका पैरेलल हो, राइट। एंटी पैरेलल केस में अगेन आपको थीटा का प्रयोग होगा, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा से मैं चलता हूँ, देखिए जरा, देखिए, मेरे को एक बात बताइए, वर्क डन को इस केस में क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स एफ, राइट। आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स एफ, ये आपसे सवाल है। आपसे सवाल क्या पूछा गया, कि भैया इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल ने, मतलब इस फोर्स एफ ने कितना वर्क डन किया इस ब्लॉक एम पे, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए कैसे करेंगे, अरे पीछे छूट जाता है क्या, भाई ने पूरी कहानी खराब कर दी मेरी, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, ओके। वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, राइट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये वर्क डन क्या होगा मेरा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक और मेथड है, कि क्यों ना भैया मैं इसका कॉम्पोनेंट ले लूं, एफ के कॉम्पोनेंट्स ले लूं, एफ कॉस थीटा और ऊपर एफ साइन थीटा, ठीक है। देखिए एफ कॉस थीटा इन ऊपर एफ साइन थीटा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दिख रहा है क्या, ठीक है। तो जरा वर्क डन को, अच्छा मेरे को बात बताइए, इस केस में अब एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर क्या है बताइए, क्या है मेरा एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप है क्या, बताइए। मैं थोड़ा बेसिक से दिखा रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं करेंगे बेसिक से, अभी बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इतना दिख गया सबको, ठीक है। और मेरा एस तो एस आई कैप ही है, राइट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरा एस आई कैप ही है, इसको मैं लिख नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरा एस आई कैप ही है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है भैया, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो तुम्हें दिख गया कि भैया यहाँ से भी एफ एस कॉस थीटा ही आ रहा है, और किसी और मेथड से करोगे, जैसे लेट्स से, ठीक है, ये तो तुमने क्या किया, फोर्स के कंपोनेंट्स ले लिए, राइट। अब तुम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स लेके देख लो भैया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, देखिए, एक से रुकना, और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ से, राइट, अगर ये ऐसे है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कितना है आपका, ये एस कॉस थीटा, ये कितना आपका एस कॉस थीटा। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया डिस्प्लेसमेंट एस कॉस थीटा और उसी तरफ एफ है, तो वर्क डन को मैं डायरेक्टली एफ एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा ऑफ कोर्स, या ऐसे मत करो, रुको ना मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने क्या करो, ठीक है, आपने एक कंपोनेंट यहाँ पे लिया और एक कंपोनेंट आप डिस्प्लेसमेंट का ऐसे लोगे, समझ रहे हो बात को, एक कंपोनेंट ऐसे लोगे, एक कंपोनेंट ऐसे लोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको वेक्टरली
थीटा और साइन थीटा में करोगे। फिर आप जब फोर्स के साथ लेट्स से यहाँ पे देख सुनना जरा। अब तुमने क्या किया, तुमने डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स किए, राइट। तो एस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? अब आई कैप जे कैप तो है नहीं, क्योंकि एफ की डायरेक्शन में किया है, राइट। एक एस कॉस थीटा और एक एस साइन थीटा, ये आपका एस साइन थीटा आएगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपका एस साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए, लेट्स से यहाँ पे हमने मान लिया कुछ एफ कैप, एंड इसके परपेंडिकुलर मान लिया हमने जेड कैप, ठीक है। ओके, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, फटाफट बताना जरा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या? क्या मेरा एस कॉस थीटा एफ कैप प्लस एस साइन थीटा जेड कैप के बराबर है? बताइए। यही कुछ हाल है क्या हमारा, कि भैया आपने डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स कर दिए, एक एफ की डायरेक्शन में, हमने उसी एफ की डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर को हमने एफ वेक्टर मान लिया, एफ कैप मान लिया, और एक हमने जेड कैप मान लिया। बताइए इसमें कोई कंफर्टेबल हो क्या सब? इसमें दिक्कत तो नहीं एवरीवन? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। और एफ वेक्टर क्या मेरा, क्या एफ वेक्टर मेरा एफ इंटू एफ कैप ही आएगा? बताइए, क्या एफ वेक्टर मेरा एफ इंटू एफ कैप ही आएगा? बताइए। ठीक है, ओके। वर्क डन निकालना है, क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। ओके, ले लिया। तो क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एफ एस कॉस थीटा देखने को मिल गया? बताइए, ऑटोमेटिकली क्या आपको एफ एस कॉस थीटा देखने को मिल गया क्या? ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं ये, इसमें फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, हाँ कोई भी ले सकते हो, कोई भी, यू हैव योर चॉइस। दो ऑप्शन होते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट ले लो लॉन्ग फोर्स, या तो फोर्स का कॉम्पोनेंट ले लो लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आता हूँ उसमें, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा सवाल बनाऊंगा उसी पे, देखना जरा, ठीक है। और फिर मेरी बुक में तो भर भर के सवाल है। सबसे फेवरेट टॉपिक्स आते हैं ये मेरे, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। हाँ हाँ, मजा आ जाता है पढ़ाने में, बच्चों को मतलब जन्नत सा लगता है। चलिए ठीक है, एक काम करता है यार, कुछ तो नीचे लाना पड़ेगा, कंजेस्टेड हो गया। तू भी आ जा यार, एक से रुकना जरा। क्या करो अब यार, रुको थोड़ा ना, सोचने दो। फिजिक्स लगा दो इसको थोड़ा, पहले यहाँ पे लाते हैं, फिर हम इनको, अरे अच्छा वो वहां पे चिपक गया क्या? ओ चलो, आनंद की अनुभूति हुई थोड़ी। ठीक है, अब इसको पूरे, अरे नहीं यार ये नहीं आते हमेशा, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है इसमें। एक से रुकना, देखना जरा। एंड इसको हम यहाँ पे ले आए। रुको, बहुत टफ काम है। अच्छा एनी आ रहा है अकेले, क्या लिखा था? कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, क्या लिखा था जरा बताना। कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, अरे ये क्या लिखा था यार? एफ एस, भूल गया मैं। एस कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, अलोंग फोर्स, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा इन डायरेक्शन लिखा था, कोई नहीं, चलो उसमें लिख लिया, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई क्या एवरीवन? बताइए, इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? आगे बढ़े क्या? ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ओमेगा कहाँ से आया भैया? भाई ओमेगा तो कहीं आया ही नहीं यार। ओमेगा यार पता नहीं कहाँ से आ गया जिनके यार, पता नहीं। ओमेगा किसी को दिख रहा था यार? अजिंक्य तुम ना बिल्कुल, मैं एक शब्द बोल दूंगा तुम फिर भाग भाग जाओगे यहाँ से। तुम ना वैसी बातें मत करो यार बिल्कुल भी, ठीक है। जेई के स्टूडेंट हो तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाओ अपने में, कि डब्ल्यू ओमेगा में और वर्क में फर्क है। ओमेगा होता है ये, वर्क होता है ये, ठीक है। एक डब्ल्यू होता है और एक कुछ और होता है। डब्ल्यू है, ओमेगा नहीं है। ओमेगा अलग ही साइन होता है भाई, हम ओमेगा खुद ही साइन है। ओमेगा एक साइन होता है, ओमेगा होता है वो एक साइन ही होता है, राइट। उसको एक साइन ही होता है वो अलग से। अरे यार, सेकंड में क्या लिखा है? अरे चचा मान ले भाई, मान ले यार, वो डब्ल्यू है भाई। ओमेगा क्यों लाऊंगा यहाँ पे, और ओमेगा को मैं एफ, अच्छा वो, जाने दे यार, माफ कर दे जिनके, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। माफ माफ तो कर दोगे ना मेरे को? धन्यवाद। देखिए जरा एवरीवन, सुनना, एक अच्छा केस ले रहा हूँ, यही से आधी चीज आप समझ जाओगे, ठीक है। अरे हट यार। ओके, देखिए, फिक्स्ड वॉल है, ठीक है। ओके, एंड हमने क्या किया, सुनना जरा, एक सेकंड देना जरा, हाँ ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक बॉल है हम पे, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट फोर्स एफ दे दिया,
राइट। कांस्टेंट फोर्स से समझ जाओ कि भैया हमेशा डायरेक्शन में भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड में भी सेम, राइट। लेट्स हमने एफ नॉट दे दिया, एफ नॉट, एफ नॉट, ठीक है। ओके। एंड ये इस इंस्टेंट तक कुछ गया, एंगल थीटा तक गया ऐसे, ठीक है। ओके। और ऑफ कोर्स पार्टिकल जाता रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, बस इस दो इंस्टेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, इतनी की बात कर रहा हूँ बस, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना, मैं कूदना नहीं है ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे भी एफ नॉट ही लग रहा होगा, यहाँ पे भी एफ नॉट लग रहा होगा, ठीक है। ओके। एंड ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसा। क्या पार्टिकल ऐसे मूव किया होगा बताओ? पार्टिकल ऐसे मूव किया होगा, अच्छा भैया वो कॉस थीटा जिससे ओमेगा जैसा, समझ रहा था। कोई नहीं ओके। क्या हमारा पाथ ऐसे ही होगा? किसको ये तो नहीं भैया स्ट्रेट लाइन पाथ होगा? थोड़ा विजुलाइज करो, पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा होगा, राइट, यही एक्चुअल पाथ होगा। भैया एफ के डायरेक्शन तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। रितम, सॉरी रितम कह रहा हूँ, स्टार स्टडी। फोर्स का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसमें, 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 या अच्छा नीचे वाले में, ये ये इस वाले में टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अरे वो कांस्टेंट है दोस्त, एफ नॉट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी। कोई नहीं हो गया। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। लेट्स से ये एंगल आपको थीटा नॉट गिवन है क्वेश्चन में, थीटा नॉट, थीटा नॉट, ठीक है। करेक्ट। आप मेरे को बात बताओ, जरा मेरे को बात बताओ ना, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अच्छा आपसे पूछा रहा है फाइंड, इसका मास एम है, ठीक है, इसका मास एम है। आपसे पूछ रहा है पहली चीज, फाइंड वर्क डन बाय एफ नॉट, इसकी लेंथ एल गिवन है आपको, ठीक है, इसकी लेंथ एल गिवन है, एल। फाइंड वर्क डन बाय एफ नॉट। आपसे पहले एफ नॉट से वर्क, आपसे पूछा एफ नॉट ने कितना वर्क डन किया। देखो पहला बच्चा है भैया कि हम तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। वर्क डन को क्या लिखवाया था आपने? एफ वेक्टर और एस वेक्टर लिखवाया था, उसके दिमाग में लिमिटेशन याद आ गई कि भैया एफ कांस्टेंट होनी चाहिए, वो वापस ऊपर गया, पूछा क्या एफ कांस्टेंट है क्या? उसने कहा हाँ कांस्टेंट है। मैं चलो ठीक है। उसने कहा कि ये देखो एफ नॉट आई कैप इंटू एफ वेक्टर, तो ये है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट ये हुआ होगा बताओ, स्टार्ट स्टार्ट बताना। क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, यही होता है। यही पढ़ के आ रहे हैं, बताइए। अब देखिए क्या करेगा, बिल्कुल बेसिक है वैसे, खैर मैं थोड़ा ना एडवांस पे नहीं जा रहा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, देखो सुनना जरा, देखना। क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया कुछ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इतना होगा, और कुछ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एरो बीच से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की, ये एक एरो बीच से जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, कुछ ना कुछ वर्टिकल आएगा। तो देखिए ये कितना आएगा आपका, ये तो आपका एल साइन थीटा नॉट के बराबर होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका एल साइन थीटा नॉट के बराबर होगा, ये समझ के, कंपोनेंट ले लिया हमने, एल के कंपोनेंट ले लिए, एल साइन थीटा नॉट के बराबर होगा ये, ठीक है। और ये कितना होगा देखिए, ये पूरी लेंथ एल थी, जब इस एल का कॉस थीटा नॉट कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा एल कॉस थीटा नॉट, ये आएगा आपका एल कॉस थीटा नॉट। तो ये बचाओ कितना आया, टोटल एल था वो एल कॉस थीटा नॉट, तो एल वन माइनस कॉस थीटा नॉट, बताइए, समझ गए? ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है आप पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है देखिए, आई कैप में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एल साइन थीटा नॉट आई कैप प्लस एल वन माइनस कॉस थीटा नॉट जे कैप, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आप देखिए फाइनली क्या आ रहा है, एफ नॉट इंटू एल साइन थीटा नॉट, ये वर्कडन आ रहा है, ठीक है। अजिंक्य तुम्हारा आंसर गलत था, तुमने एफ नॉट इंटू एल साइन थीटा बोला था, यार थीटा नॉट है वो, थीटा नॉट है वो, इज्जत करो ना थोड़ी उसकी। थीटा नॉट क्यों लिखा मैंने, इतना कष्ट क्यों लिया नॉट लिखने का? थीटा नहीं है वो, थीटा नॉट है, तुम्हारा आंसर गलत था, ठीक है। तो अब ना आप आगे से क्या करेंगे, आप बार बार इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बनाओगे, आप बार बार ना इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बनाते रहोगे, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो चीजों को, अपने आप में वेक्टरली लिख लिया करो, राइट, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट अपने आप ले लिया करो, आप बार बार मत बनाओ इसको, टाइम वेस्ट होगा। ये बात तो हो गई, ठीक है। अब दूसरा बच्चा आता है जिनके, कहता है कि ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, इजी चीज को टफ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो होता क्या है, जरा सुनना, कुछ कुछ चीजें पहले मेरे को मिटाने दो जरा, ये मिटाने दो, ये मिटाने दो, और ये मिटाने दो, ये मिटाने दो। तुमने कहा कि भैया देखो अभी हमने किया क्या, अभी हमने किया क्या, क्या हमने डायरेक्टली
देखो तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कांस्टेंट होगा यार, समझो। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। ये डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, ये सबको पता है कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अरे दो पॉइंट्स के बीच में यार, ए और बी है, राइट? अगर ये कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही रहेगा ना इनके बीच का। और दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा यार? अच्छा अगर तुम पॉइंट चेंज कर दो तो डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, बट दो पॉइंट्स अगर फिक्स्ड है, एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है और ए बी है, डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स ए और बी पता है, लेट्स से ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स हमें पता है। पता है तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, ये था, फोर्स हमारा ये था। क्या आप देख पा रहे हैं कि भैया ये वाला एंगल जो होगा हमारा, राइट, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी आपका क्या होगा, हमारा क्या आ रहा था, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो यहां से आपका आया कि भैया एफ नॉट जो है हमारा, नहीं नहीं 90 माइनस थीटा नॉट, अरे मैं कैसे बोल क्या बोल रहा हूँ यार मैं, रुको। हमने एटलीस्ट हमने पता क्या किया बेसिकली, कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये हमारा एफ नॉट वेक्टर था। ठीक है, अगर मेरे को इनके बीच का एंगल पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली वर्क डन, एफ नॉट इंटू एस कॉस थीटा नॉट डायरेक्टली, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही थी हमारी, एफ नॉट एल साइन थीटा नॉट के, एफ नॉट इंटू एल साइन थीटा नॉट के बराबर आ रही थी, यही वैल्यू थी, राइट? इसके पीछे छुपी हुई है वैल्यू, क्योंकि एस कॉस थीटा नॉट अलग आएगा, राइट? एस ही नहीं पता आपको, पहले एस आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए बात है ना? अभी हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए, बेसिकली हमने ये किया अभी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई गाइस, इसमें बताओ। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से यार, एफ नॉट भी तो कांस्टेंट है ना आपका, एफ नॉट भी आपका कांस्टेंट है, एस ये है, थीटा पता है, तो आप एफ नॉट कॉस थीटा इंटू एस कर सकते हो, राइट? दो फंडे बताए थे, राइट? एफ नॉट कॉस थीटा इंटू एस, भैया एफ नॉट, एफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वर्क डन मिल जाता है। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी ठीक है, कंसेप्चुअली ठीक है। अब मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, जरा देखना। ठीक है, मेरे स्टेप जरा फॉलो करना और बताना कि सब चीज ठीक चल रही है यहाँ पे। देखो, मैंने कहा संतुष्टि नहीं मिल रही, सॉरी थीटा नॉट, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं आई आई सरेंडर, ठीक है, थीटा नॉट। मैंने कहा भाई ये संतुष्टि नहीं मिल रही, कुछ करो। मैंने कहा चलो करते हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं, फिजिक्स है। ठीक है, देखिए, क्या मैं किसी इंस्टेंट पे जो डीएस डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या उसको ऐसे दिखाऊंगा, डीएस वेक्टर बताइए, क्या मैं किसी इंस्टेंट पे, क्या मैं इस किसी इंस्टेंट पे डीएस वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, और क्या मैं इसका रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या, एल और उस एल और थीटा वगैरह में? लेट्स से कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, एंड डीएस चलने के बाद ये कितना चला होगा, लेट्स से ये एंगल अगर थीटा है मेरा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल अगर मेरा थीटा है, तो डीएस डिस्प्लेसमेंट बाद एंगल में वेरिएशन कितना आएगा, डी थीटा का। ये तो सबको पता है अब, ये कितना आएगा, डी थीटा का। ये लेंथ आपकी होने वाली है एल, तो क्या आप डीएस को आप डायरेक्टली एल डी थीटा लिख सकते हो, बताइए? क्या आप थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर ना? हाँ, हाँ, तो आप डीएस को डायरेक्टली एल डी थीटा लिख सकते हो, एल डी थीटा, एल इंटू डी थीटा डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा मेरे को बात बताइए, इस इंस्टेंट पे फोर्स कहाँ पे थी, एक सौ रुपये, मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। इस इंस्टेंट पे, क्योंकि एफ नॉट तो मेरा कांस्टेंट है, राइट? हर इंस्टेंट पे कहीं भी जाऊँ तो एफ नॉट तो कांस्टेंट रहने वाला है। एफ नॉट यहाँ पे थी, कोई दिक्कत है इसमें, बताइए? एफ नॉट यहाँ पे थी, तो क्या यहाँ पे मैं डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू? बहुत छोटा सा वक्त बताओ, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डीएस जो डीएस है, वो वेरी कर रहा है। डीएस वेक्टर भले उसका मैग्नीट्यूड आप ना ले पाओ, नेग्लिजिबल हो, पर जो वेक्टर है उसका, वेक्टर, क्योंकि कुछ टाइम बाद डीएस वेक्टर यहाँ पे आएगा, डीएस वेक्टर यहाँ पे था, यहाँ पे था, उसका वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप डी डब्ल्यू क्या लिखोगे, एफ नॉट वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर डेफिनेटली, बट आपको डीएस की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट? वैल्यू, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप क्या करेंगे, बेसिकली आप क्या करिए, अपना आपको डीएस, आपको सबसे पहले ना ये एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कंपोनेंट ले लो डायरेक्टली, कॉस थीटा में ले लो। ये कंपोनेंट, ये एंगल कितना आएगा कोई बताएगा मेरे को? देखिए थोड़ा देखते हैं, अगर हम ये एंगल की बात करें तो एंगल तो थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या आना चाहिए, थीटा। सही है जिनके, कंफर्म करो, थीटा ही आएगा एंगल, ये वाला एंगल आपका थीटा ही आएगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, एवरीवन? ज्योमेट्री है, मैंने थोड़ा वो कर दिया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है?
बताइए। अरे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, थीटा ले लिया मैंने? प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, नहीं है तो कोई नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं डी डब्ल्यू क्या लिखूंगा? कांस्टेंट मान लेंगे इसको, एफ नॉट इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऑलराइट। अब मेरे को बात बताओ, वेरी कौन कर रहा है यहाँ पे? वेरी कौन कर रहा है? डीएस एंड थीटा वेरी कर रहे हैं। डीएस डीएस का वेक्टर चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और थीटा वेरी कर रहा है। थीटा पहले क्या होगा? थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, देन थीटा फाइव, देन थीटा सिक्स, देन कंप्लीटली थीटा नॉट बनेगा। थीटा वेरी कर रहा है, पर यहाँ पे तो डीएस है। एफ नॉट तो कांस्टेंट है, खैर उसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, ये डब्ल्यू बन गया आपका। ठीक है, पर यहाँ पे तो डीएस है, कॉस थीटा इंटू डीएस आ रहा है, तो यहाँ पे इसका यूज आया हम पे, डीएस इज टू एल डी थीटा का। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, वर्क डन कितना आ रहा है आपका? एफ नॉट इंटू डीएस की जगह मैंने एल डी थीटा लिख दिया, तो एल भी कॉन्स्टेंट ले लिया आपने, एल भी कॉन्स्टेंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अंदर क्या बचा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बस इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से का, जीरो से लेके थीटा नॉट तक, आपका आंसर आएगा एफ नॉट एल साइन थीटा नॉट। ठीक है क्या भाई, से बताइए, समझ गया कि कैसे किया, इंटीग्रेशन का प्रयोग कैसे किया मैंने इस केस में? बताइए, समझे क्या? इंटीग्रेशन का प्रयोग कैसे किया? किसी को कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट क्या किसी को? डाउट? कोई कोई शंका? कुछ? डॉट नहीं आया? कहाँ पे डॉट नहीं आया दोस्त? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे अद्वित? माइनस क्यों आएगा अद्वित? अरे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है, साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन तो साइन थीटा ही होगा ना। अरे कंफ्यूज हो गए तुम, हाँ कोई नहीं, कोई इट्स ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। चलिए देखिए, अब आपको ले चलते थोड़े आसमान पे, फिर आपको वापस जमीन पे ले आएंगे। इसको ना थोड़ा सा यार, चलिए देखिए, हम्म, थोड़ा बनाने में दिक्कत आती है, थोड़ा कर्व्ड होता है ना, इसलिए चलिए कोई नहीं, ट्राई करता हूँ। ठीक है, हम्म, यार क्वार्टर बनाना है, क्वार्टर कैसे बनाऊँ, कोई बताएगा मेरे को? ठीक है, ऐसे तो बन जाएगा, खैर चलो इसी में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी में बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड वेट, इसमें वर्क डन में ग्रेविटी बताओ जरा, वर्क डन बाय एमजी कितना आ रहा है इसमें, फटाफट बताओ। वर्क डन बाय एमजी, एमजी कांस्टेंट क्या? एमजी कांस्टेंट है क्या? क्या एमजी कांस्टेंट है? हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। एमजी हमेशा पार्टिकल पे नीचे की तरफ लगेगा ना, और मास तो इसका एम है, तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, और मास एम है हमेशा, तो एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ हमेशा। तो एमजी कांस्टेंट है, तो वर्क डन में एमजी बता दो एक बार। ठीक है, वो कर लेना, तुम लोग कर लेना, ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके ओके। जरा देखिए होता क्या है जरा इस केस में, सर सुनना। देखिए हमने क्या किया यार, ऊपर वाली रीजन को इरेज कैसे करूँ यार, बहुत झंझट आती है बाय गॉड इसको। कोई बताओ यार कैसे करना चाहिए इसको इरेज, तो इरेजर ऐड करके देखने की मैं, पूरा मत होती है भाई मेरे। ओ, ओ नहीं, अच्छा, वो पूरे मिट गया। ध्यान दो, रबड़ से नहीं हो रहा है यार दोस्त, रबड़ से नहीं हो रहा, कुछ करना पड़ेगा लगता है इसका, कुछ होता है क्या? वाइट पार्शल, रुको, ये पूरा ही मिटेगा भाई, पूरा ही मिटेगा ये। अजीब सा है। ध्यान दो, छोड़ो, ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा ब्लैक पेन से कवर कर दो, राइट 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 राइट, शाबाश, क्या बात है, देख रहे हो दिमाग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, करने दो। ओ हाँ, इट इट इज वर्किंग, राइट। एक सेकंड रुको, मैं इसकी थिकनेस ही बढ़ा दूं। ओ, ये इरेजर यूज करते हैं इसके। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या मस्त दिमाग लगाया है। वेरी गुड। चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी अरे इसकी थिकनेस कितनी थी, शिट, थिकनेस कितनी थी इसकी? 1.3, 1.5 रहने दो, चलो ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बड़ा। चलिए देखिए, यार ये इतना हुआ नहीं, रुको, अरे शिट शिट शिट, एक सेकंड, रुको रुको, एक सेकंड रुकना जरा।
एक से रुक जरा, जस्ट गिव मी मिनट। ये थोड़ा टेढ़ा क्यों लग रहा है यार, चलो कोई नहीं, इसका नाम कॉपी कर लेते, रुको। ठीक है, देखिए, है क्या, जरा सुनना कहानी क्या है। हम पे एक इसी, हाँ हम पे एक ना ये ब्लॉक था, ये रेडियस आर गिवन आपको। हम पे एक ब्लॉक था, इस पे कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है। फिल कर देते इसको। देखिए इस पे ना क्या है, कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है हमेशा। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पे, देखिए, ये ना कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, वही वाला केस है बिल्कुल सेम। यहाँ पे एफ लग रहा है, यहाँ पे एफ, 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 इसी डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। एफ, एफ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ, वर्क डन बाय एफ, ठीक है। मैंने पहले बोला था वहां पे कुछ काला करो। अरे बस यार, तुम जीत गए अजिंक्य। भैया बताइए जरा, वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना है। ये एफ है, एफ है, एफ है। क्या एफ कांस्टेंट है? क्या मैं डायरेक्टली वर्क डन लिख सकता हूँ, बहुत बड़ा सा वर्क डन? वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, वर्क डन कितना है मेरा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है जी। एफ वेक्टर कितना है मेरा, एफ आई कैप, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या डिस्प्लेसमेंट मेरा रूट टू आर है क्या, सब देख पा रहे, रूट टू आर, रूट टू आर कैसे? कोई कमजोर विद्यार्थी है तो यहाँ पे देखिए, आर, अरे चचा वहां पे कैसे रेट हो गया, आर आर 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, टू अंडर रह गया, रूट टू आर, जी, ठीक है। प्लस, नहीं, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे एस वेक्टर है, ये एस वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको बताइए, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आर आई कैप प्लस आर जे कैप, दैट्स इट। आर आई कैप प्लस आर जे कैप, ये तो इजी है ना। आर ऊपर जाना और आर राइट में जाना है, आर ऊपर जाना और आर राइट में जाना है, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, एफ आर, सिंपल एज दैट। समझ आ रहा है? क्या बात है अजिंक्य, वेरी गुड। अजिंक्य तुम तो पढ़ के आ रहे हो, मेरे को लगता है तुम्हें हटा देना चाहिए क्लास से, तुमने तो सब पढ़ रखा है यार। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स एफ, क्या सबको दिख गया कि भैया एफ आर आ रहा है? ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स वर्क डन बाय कितना आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। क्या तुम देख पा रहे हो कि वर्क नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, हमेशा, हमेशा टुवर्ड द सेंटर, हमेशा टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल आपका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि डीएस वेक्टर आ रहा है, ऐसे देखो देखो, जैसे मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, उसमें नॉर्मल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो इसके जो डीएस वेक्टर होगा वो नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऑफ कोर्स यार, अरे आर कैप और थीटा कैप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना एक दूसरे के, आर कैप एंड थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ना चिमने। थोड़ा डाउट क्लियर करो अपना, जरा देखो, देखना चिमने, जरा सुनना। तुम्हें एक चीज पता है कि भैया नॉर्मल सर्कल के केस में मैंने बताया भी था कि राइट, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर जो नॉर्मल लगता है हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है, ये बताया था मैंने कॉन्सेप्ट। अजिंक्य बताना जरा, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव करता है तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें टुवर्ड द सेंटर कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा टुवर्ड द सेंटर, ये आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। बट इसका डीएस डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो ये दोनों ना 90 डिग्री होते हैं, पता है तुम्हें। सर्कल की प्रॉपर्टी यार, टेंजेंट और रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो रेडियस ही तो था और ये टेंजेंट है। डिस्प्लेसमेंट और रेडी आपको जो नॉर्मल है वो, ठीक है, तभी उसका वर्क डन जीरो आया, ठीक है। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर किया ना हमने, देखो चिमने क्या किया हमने, एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नॉर्मल ऐसे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो ऐसा हमने कहा कि भैया वर्क डन बाय दिस नॉर्मल क्या आ रहा है, जीरो। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अलावा, बताइए, कोई डाउट तो नहीं, नो, ठीक है, इतनी कहानी होगी, ठीक है, ऑल राइट। आपसे वर्क डन बाय एमजी पूछ लेगा, एमजी का वर्क डन बता दो जरा एवरीवन, एमजी का वर्क डन बता दीजिए जरा, माइनस एम जी आर आएगा, माइनस एम जी आर, वर्क डन बाय एमजी कितना आएगा, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ माइनस एम जी आर ही आएगा, वो आप विद प्रैक्टिस समझ जाओगे धीरे धीरे, राइट, कि भैया फोर्स नीचे लग रही है तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा, हमें बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है, तो क्या लिख दोगे, माइनस एम जी आर डायरेक्टली, सिंपल एज दैट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है,
ओके अजिंक्य, कोई नहीं। अजिंक्य मैं उस बच्चे को एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। उसका आया था मेरे मैसेज। तुमने तो अब मेरे को ये बुरा भला कह दिया। चलो ठीक है, वर्क डन में एमजी कितना आ रहा है आपको? -mg आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये कहानी होगी, ठीक है। हम्म। और क्या क्या निकालोगे? नहीं बस इतना ही, ठीक है, इतना ही काफी। चलो, जरा सेकंड कॉपी देखो, जरा सुनना। अब इसमें हमने कुछ चीजें बदल दी, देखना क्या बदल दी है, देखना। अब तक क्या थी? फोर्स भैया हमारी एक ही डायरेक्शन में लग रही थी, मैग्नीट्यूड भी सेम था, राइट। अब हम कुछ ना कुछ हम वेरिएशन करते हैं। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या ऊपर वाले सवाल को आप उस इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर सकते हो क्या? ऊपर वाले सवाल को क्या आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर सकते हो क्या? कि भैया डीएस वेक्टर यहाँ पे था, राइट। आर डी थीटा, ये आर और ये आर डी थीटा, राइट। डीएस को आप क्या लिख दोगे? एल आर डी थीटा लिख दोगे, राइट, है ना। इसका एंगल बीच का ये कितना होगा? अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो आप डी डब्ल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे? डीएस कॉस थीटा इंटू एफ लिखोगे। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से का? जीरो से डब्ल्यू, एंड ये कहाँ से का आएगा आपका? थीटा से, सॉरी जीरो से पाई बाय टू। पूरा 90 डिग्री है ना, जीरो से पाई बाय टू। ये डब्ल्यू आपका किसके बराबर आ रहा है? एफ तो बाहर आ गया। डीएस किसके बराबर आएगा आपका? आर डी थीटा के। एक सेकंड वेट, थीटा इज एल बाय आर। हाँ, डीएस आपका आर डी थीटा के बराबर आएगा, राइट। पता नहीं आजकल क्या हो जाता है मेरे को, आर भी कांस्टेंट ले लिया। कॉस थीटा इंटू डी थीटा, जीरो से पाई बाय टू, ठीक है। तो देखिए आपका ये पूरी क्वांटिटी आपकी वन बन गई। तो आपका वर्क डन बाय फोर्स क्या आ रहा है? एफ आर ई आ रहा है, सेम आंसर, ठीक है। ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो ये अप्रोचेस भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये अप्रोचेस भी आपको आनी चाहिए, समझे बात को? एक सेकंड इसको मिटा दो bro। ठीक है भैया, वर्क डन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? नाइस क्वेश्चन। बाद में देखिएगा, उसका एनर्जी जब कंजर्व करेंगे ना, तब देखिएगा। बाद में बताऊंगा मैं प्रिंस, उसका मतलब बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम, वर्क डन नेगेटिव से बहुत चीजें होती है। एक्चुअली बाद में क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी पड़ेगा, और बाद में क्या होता है यार, देख, सुन, ठीक है। तो देखो ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिखता है, ठीक है। मैं बिल्कुल मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यार वो अलग बातें होती है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अब अगर एक फोर्स का, राइट, एक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा, राइट, अगर एक फोर्स ने जो वर्क डन किया उसका मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा, डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो कम ही होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वांटिटी माइनस हो जाएगी लेफ्ट वाली, तो राइट वाली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वो अलग टॉपिक चला जाएगा, वो अलग टॉपिक चल जाएगा, अलग टॉपिक जाएगा वो। थर्मो वाला अलग है यार, वो थर्मो वाला अलग है भाई, थर्मो वाला अलग है। पहली बात तो थर्मो की फिजिक्स और केमिस्ट्री में कन्वेंशन अलग है, ठीक है। एंड खैर, कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अरे 10 बार बोल चुके हैं, चले जाओ यार अब, लोगों को भी आपका मुंह नहीं देखना। जाओ जाओ। अब देखिए हमने किया क्या, नेक्स्ट केस में देखिए। आपको कहा गया है कि भैया फोर्स जो आपका ऑलवेज टैंजेंट है, एफ इज ऑलवेज टैंजेंट, एफ इज ऑलवेज टैंजेंट, एफ वेक्टर, बट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, बट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। आपसे ये कह रहा है कि आपको जो एफ वेक्टर है, राइट, वो हमेशा टैंजेंट के अलोंग है, राइट। मतलब आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा टैंजेंट के अलोंग है। कैसे देखो, दिखाऊंगा कैसे, इसको देखना जरा। आपको जो एफ वेक्टर है वो हमेशा ऐसे है, डीएस के पैरेलल है। क्या डीएस के पैरेलल है? हमेशा टैंजेंट है मतलब? क्या डीएस वेक्टर के हमेशा पैरेलल है क्या? डीएस वेक्टर के हमेशा पैरेलल है क्या, बताइए, है ना। तो अगर मैं डी डब्ल्यू लिखने जाऊं, डी डब्ल्यू, तो क्या मैं डायरेक्टली एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटू कॉस, हाँ ये लिखूंगा, है ना। तो क्या लिखूंगा इसको? एफ डी एस कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डीएस भी यहाँ पे है, एफ भी यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो गया? जीरो। तो कॉस जीरो क्या आ गया? वन। तो कितना आ गया आपका? डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एस ही आ गया, ठीक है। एफ कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है इसका ना। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से? जीरो से डब्ल्यू। एंड डीएस कहाँ से क्या करोगे बताओ? डीएस कहाँ से क्या करोगे? जीरो से, फाइनल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ कितनी होती है? पाई आर बाय, पाई आर बाय कितनी होती है? पाई आर बाय टू। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, पाई आर बाय टू।
तो W कितना रहा आपका, F पाई आर बाय 2, ये आ रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स, आपका ये आ रहा है F पाई आर बाय 2। सबको समझ आ गया क्या एवरीवन? तो ये वही है यार, वर्क डन बाय फोर्स व्हेन द फोर्स इज टेंजेंशियल टू द पाथ, वही है। आपको बस कोई अलग टॉपिक में पढ़ा देगा, कोई ऐसे ही पढ़ा देगा। अलग अलग टॉपिक पढ़ाने में मजा नहीं आता है, वो फील बिगड़ जाती है उसकी पूरी। ठीक है क्या, बताइए एवरीवन? एवरीवन ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़े क्या, बताइए। चलिए देखिए, देखना जरा। अ, अभी थोड़ा देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिए। सुनना जरा, सुनना सुनना सुनना। देखिए, एक सेकंड रुकना जरा, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, आपको अगेन ये सिनेरियो दे रखा है, ठीक है। इसी पे हम मास्टर बिठा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी। देखिए, ये गिवन आपको, ठीक है। इसको उठा ही लो यार, रुको। रुको जरा, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना जरा यार। ये यहीं पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। आपको क्या देर का देखना जरा, आपकी जो फोर्स है ना, अब वो ना ही टेंजेंशियल है ना ही कॉन्स्ट वैसे कुछ, ठीक है। ठीक है, आपकी जो फोर्स है वो अब अलोंग दिस पॉइंट है, मतलब इसके पॉइंट, इस ये जो पॉइंट है इसकी तरफ पॉइंट करके बैठी हुई है, ये फोर्स जो है हमेशा, हमेशा यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे पॉइंट करके बैठी है, समझ रहे हो? यहाँ पे तो यहाँ पे पॉइंट करके बैठी है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस पॉइंट पे फिक्स है। इसका जो एरो है वो इसी पॉइंट के अलोंग आ रहा होगा, राइट? यहाँ पे पॉइंट है उसी तरफ इसका एरो आ रहा होगा, समझ रहे हो क्या बात को एवरीवन? मैग्नीट्यूड इसका सेम है, मैग्नीट्यूड इसका सेम है। ये आपका बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ओलंपियाड वगैरह कह सकते हो, लेकिन ओलंपियाड इतना इतना नहीं, बट हाँ ठीक है, यही एडवांस लेवल का है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ये कहानी है, ठीक है। और ये आपका आर है, ये भी आर है। एफ मैग्नीट्यूड सेम है गाइस, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल दिया। और कंडीशन क्या है? एफ इज ऑलवेज, लेट्स से पॉइंट बी है, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट बी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। ऑलराइट, मेरे को बात बताओ, क्या मैं डायरेक्टली डब्ल्यू लिख लूँ क्या, या डी डब्ल्यू लिखूँ? कौन सा बेटर रहेगा कि भैया डायरेक्टली डब्ल्यू लिखूँ या डी डब्ल्यू लिखूँ? क्योंकि फोर्स वेक्टर चेंज हो रहा है, फोर्स वेक्टर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, देखो। भले वो एक ही पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, बट उसका एंगल थीटा अगर चेंज हो गया तो ये फोर्स चेंज होगी, समझ गए? अरे तुम्हें पता है ना, अरे बच्चे एक बात बताओ, वेक्टर्स में हमने पढ़ा ही था क्या, एक वेक्टर को अगर चेंज करना है तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो, एंगल चेंज कर दो, रोटेट करा दो इसको एक्सिस के अबाउट। अगर नहीं चेंज कराना तो इसको ऐसे ट्रांसलेशनल करा दो। वैसे हम रोटेशन में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, राइट? जिन लोगों ने पढ़ा होगा समझ रहे हैं कि वेक्टर को चेंज करना है तो या तो इसको रोटेट करा दो, नहीं चेंज करना है तो ट्रांसलेट करा दो, मतलब पैरेलल टू स्लिट, पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है देखो, ये एंगल अगर लेट्स से बीच का एंगल इनिशियली एंगल थीटा था, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा था, तो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फोर्स वेक्टर चेंज हो रहा है, एफ का मैग्नीट्यूड सेम है बट फोर्स वेक्टर चेंज हो रहा है, बिकॉज उसमें डायरेक्शन भी आती है, ठीक है। एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। बच्चों कहानी समझ आ गई इतनी? एवरीवन इतनी कहानी समझ आ गई? चलिए, तो मैं ना एक फोर्स को पकड़ रहा हूँ, मैं डी डब्ल्यू पे जा रहा हूँ। किसी को डाउट है कि भैया डी डब्ल्यू पे क्यों जा रहे हो आप? इसको डाउट है कि भैया डी डब्ल्यू पे क्यों जा रहे हो? हम डब्ल्यू क्यों नहीं लिख रहे, हम डी डब्ल्यू क्यों लिख रहे हैं? नहीं। अच्छा, चिन्ह, चिन्ह में तुम डाउट है, बताओ चिन्ह में क्या डाउट है? बोलो बोलो, क्या डाउट है चिन्ह में, बताओ, बोलो बोलो। फटाफट लिखना दोस्त, थोड़ा फटाफट लिखना, क्या डाउट है? एफ का इंटीग्रेशन, मतलब तुम कह रहे हो कि हम एफ का कॉम्पोनेंट ले लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भी इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना? क्या एफ का इंटीग्रेशन, एक सेकंड, चिमने चिमने मैं समझ गया तुम्हें क्या डाउट है, एक बार ना जरा आंसर देखो इसका, आंसर तुम देखोगे तुम्हें अपना समझ आएगा। देखो, मैं ले रहा हूँ कि कोई डीएस डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से यहाँ पे है, लाइक लेट्स से यहाँ पे कोई डीएस डिस्प्लेसमेंट है, इसको ले लेते रुको, ऐसे। ये हमारा डीएस वेक्टर है, ठीक है, डीएस डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा ऐसे लिखता हूँ रुको, टेंजेंट ना, ये हमारा डीएस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, अब जरा देखना, सुनना मेरी बात को, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। आपको पता है डी थीटा वाला का सीन होगा, डी थीटा वाला सीन तो आपको आता है अच्छे से, ये सीन, ठीक है। ये आपका आर है, ये भी आर है, ये एंगल आपका क्या है, डी थीटा, ठीक है। ये एंगल आपका क्या है, डी थीटा। आपका इस इंस्टेंट पे जो फोर्स होगा क्या वो ये होगा, ऐसे बताइए जरा। क्या आपका जो फोर्स होगा इस इंस्टेंट पे ऐसे होगा क्या, ऐसे? एफ जो होगा वो ऐसे होगा क्या डायरेक्टली?
किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है, ऑलराइट। इतनी बात समझ आ गई एवरीवन सबको? ठीक है, ओके। लेट्स से मैंने एंगल, कोई एंगल, एक काम करो, अल्फा ले लो। ठीक है, लेट्स से कोई एंगल अल्फा पे लिया, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका डी अल्फा होगा, ये आपका डी थीटा नहीं, आपका डी अल्फा होगा, डी अल्फा होगा, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा जरा सुनना, आप जरा ध्यान से सुनना। ये आर है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद है? एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है क्या तुम्हें, ये वाला? और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, कौन सा वाला? थोड़ा नोटिस करो, ये 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 एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है, आर आर। बताइए 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 बताइए। आर आर। तो क्या ये वाले दोनों एंगल्स भी सेम हो जाएंगे क्या? ये वाला एंगल, आपका ये वाला एंगल, आपका एक ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल जो है आपका, ये एंड ये वाला एंगल, बताइए सेम हो जाएगा क्या? ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई बाय टू माइनस अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई बाय टू माइनस अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है कि भी ये जो ट्राइंगल है, राइट, पाई बाय टू माइनस अल्फा। लेट्स से एक का ये फाइ है, इसका भी फाइ होगा फिर, प्लस टू फाइ। किसके बराबर होना चाहिए? पाई के बराबर, 180 डिग्री। किसके बराबर होना चाहिए? पाई के बराबर, ठीक है। तो ऐसे टू फाइ कितना आ रहा है आपका? पाई माइनस पाई बाय टू प्लस अल्फा, ठीक है। तो आपका इसको एक बार सॉल्व कर लो, टू फाइ आपका कितना आ रहा है? टू पाई माइनस पाई प्लस टू अल्फा, इसमें फाइव लिख दो डायरेक्टली, तो ये फोर के बराबर आ रहा है, बाय फोर, ठीक है। तो फाइव आपका कितना आ रहा है? पाई प्लस टू अल्फा बाय फोर, तो कितना आ रहा है? पाई बाय फोर प्लस अल्फा बाय टू। एवरीवन बताना जरा, ये आ रहा है क्या सबका फाइव? बताइए। एक सेकंड, फाइव क्यों निकाल रहे थे हम यार? हाँ ठीक है ठीक है, ये आ रहा है क्या सबका फाइव? बताइए। अगर ये एंगल फाइव है, जरा सोचना थोड़ा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल फाइव है, वैसे ये वाला एंगल कितना होगा बताना जरा मेरे को। बेसिक ज्योमेट्री यूज करो थोड़ी, थोड़ा भेजा यूज करो अपना। अपना यहाँ पे दिक्कत क्या, स्ट्रगल क्या है, मेरे को एफ का एंगल नहीं पता डीएस के साथ, ठीक है। सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है। पता होता तो मैं डायरेक्टली डी डब्ल्यू इज टू लेता, एंगल थीटा वगैरह लेता, इंटीग्रेट करता, आंसर आता। चैन की नींद सोते आज, बट ऐसे नींद हराम कर दिया, तब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका भी। तो देखिए होगा क्या, एक ऐसे वर्टिकल खींच दीजिए। आपको ये वाला एंगल पता है ये कितना है आपका? ये तो अल्फा ही है आपका। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट, अल्फा ही है, ठीक है जी। अब ये पूरा 90 डिग्री था इसके साथ, ठीक है। अरे नहीं यार, ये तो गलत बन जाएगा, रुको 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 रुको, ये निकालने की तो जरूरत तक नहीं थी यार। एक सेकंड रुकना जरा, एक काम करो, ये बना दो, रुको, ये बना दो, रुको, एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दो। इससे अब कुछ हो जाएगा हमारा। अच्छा ये एंगल आपका कितना होगा? पाई बाय टू माइनस अल्फा, ठीक है। ये एंगल आपका कितना होगा? पाई बाय टू माइनस अल्फा, तो ये एंगल आपका अगेन अल्फा, ये एंगल आपका अगेन अल्फा। क्या हो गया? एक सेकंड यार, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड वेट, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ ये वाला एंगल आपका अल्फा होगा, सही है सही है, ये तो सही है, आपका ये वाला एंगल आपका अल्फा होने वाला है। तो आपका ये वाला जो बीच का एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे यार? कैसे निकालोगे इस वाले एंगल को? कुछ गड़बड़ हो गया, आई गेस कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। एक सेकंड रुकना जरा, आई गेस कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? 90? अरे नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं हुई यार, एक्चुअली हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल तो आया नहीं हमसे। लेट्स से इसको आप थीटा ही बोल दो, चलो थीटा ही बोल दो आप इसको, तो कुछ गड़बड़ ना होगी हमसे। कैसे निकालोगे थीटा? ये थीटा कैसे निकालोगे? भाई ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एक सेकंड, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ, अच्छा ठीक है ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल। नहीं सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ओके। सर वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लगेगा, कहाँ पे?
अरे कहाँ पे वहां यार, वहां तो मत बोले इस केस में। कहाँ पे वहां? कहाँ पे यार? एक्चुअली पॉइंट तो करो कम से कम। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? फाई और अल्फा। फाई एंड अल्फा वर्टिकली अपोजिट। अरे नहीं चाचा, ये एफ, ये जो एफ, ये जो फाई है, ये एफ के साथ है। यहाँ पे अगर ये खींचोगे और ये खींचोगे तो ये वाला एंगल आपका होगा फाई। हाँ, सम ऑफ अंदर के एंगल तो बाहर के एंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। ये फाई आपका पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 आ रहा है ना? ठीक है। तो ये आपका, एक सेकंड रुक जाओ जरा यार, जस्ट गिव मी मिनट, थोड़ा सोचने दो। पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस थीटा पाई बाय 2। क्या लिखा है रितम? क्या लिखे हो रितम? पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस थीटा। हाँ ठीक है, ठीक है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, सही है। सही है, सही है, डायरेक्टली एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जब लिखोगे ना इसको तो क्या आएगा? आप पे पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना, आप पे ना ऐसे थीटा आ जाएगा जो एंगल है ना, क्योंकि हमें एट द एंड यही चाहिए था, ये बकवास हमने फालतू में कर दी। हमें थीटा चाहिए था एट द एंड, ठीक है। तो थीटा पे कितना आ रहा है? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। थीटा पे क्या आ रहा है? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है। अरे अरे, ये शिट शिट शिट, ये भी तो कर सकते थे। है भगवान, कोई कितना बेवकूफ हो सकता है, देखो। पाई बाय 4, ये कितना है? पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा है। सॉरी, ये पाई बाय 2 माइनस अल्फा नहीं, ये कितना है हम पे? पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, है ना? अरे भाई, तो ये पूरा एंगल भी तो पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 होना चाहिए। अब ये पूरा एंगल पाई बाय 4 अल्फा बाय 2 है। इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा फिर। आप क्या माइनस करोगे? हाँ, फिर डीएस फिर माइनस अल्फा कर दो, तो आगे से आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, वो जेड वाला एंगल, राइट राइट राइट, वही कह रहा था मैं वही सोच रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। वही चाह रहा था मैं। मेरे को ना वो प्रॉपर्टी लगाना वगैरह में मजा नहीं आता। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे सही है, बट थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री से यूज करें तो ज्यादा बेटर रहता है मेरे लिए। ठीक है। भैया वो परपेंडिकुलर होगा ना? क्या परपेंडिकुलर होगा? अरे देखो, सुनो, क्वेश्चन में फोर्स हमेशा कॉर्नर की तरफ होगा। अरे हाँ यार, ये फोर्स जो क्वेश्चन है ना, इसमें फोर्स एफ जो है वो हमेशा इस पॉइंट बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। अरे देखो यार चिमने, चिमने थीटा एंड फाई आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री। अरे तो, हे भगवान, देखो चिमने जरा सुनना, इस लाइन से ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना बना रहा है? जरा इस चीज पे फोकस करो जरा, जस्ट गिव मी मिनट। ये देखो, ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज? अरे यार, थोड़ा इसको भी करना पड़ेगा क्या? देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन, ये एफ वाली लाइन है। ये एंगल क्या है? फाई है। तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई होने वाला है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में ये डीएस आ रहा है, और ये एंगल आपका कितना है? अल्फा। ठीक है। तो ये एंगल आपका बचा हुआ कितना हो गया? फाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है। ठीक है, यही है ना, कोई गलती तो नहीं है इसमें? डीएस आपका ये होना चाहिए। तो आपको बचा हुआ एंगल कितना आना है? और थीटा, सॉरी, अल्फा माइनस फाइव माइनस अल्फा, राइट। ठीक है, ओके, आई गेस तो ये ठीक है, राइट। फाइव आपका कितना आ रहा था? पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा कर देना। ठीक है, आंसर बता देना एक बार, इस ऐसे करके। कोई गड़बड़ तो नहीं है? एनीवन? कोई मिस्टेक तो नहीं है? मैं एक बात बोलूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर भी आ गया, फिर डीएस और रेडियल 90 डिग्री होगा तो आ गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डीएस। क्या बोल रहा हूँ? आइसोसेलेस ट्रायंगल से फाई आ गया, फाई आ गया, हाँ ठीक है। फिर डीएस और रेडियल डायरेक्शन 90 डिग्री होगा। डीएस और रेडियल डायरेक्शन 90 डिग्री होगा, ठीक है, होगा। तो आगे क्या एंगल बिटवीन फोर्स एंड एस? समझा नहीं अजिंक्य, क्या कहना चाहते हो आप? समझ नहीं पाया। अरे मैं समझ गया, समझ गया, ठीक है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, जो मैंने मेथड किया है उसमें कोई गलती है? मैं ये पूछ रहा हूँ यार, तो मेरे को उसमें कंफ्यूज करो। मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने ये वाला किया था, ये वाला जो लाइन बनाई के की था,
ये वाला, इसमें गलती है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं, इसमें कोई गलती है क्या जो मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ अभी? हो जाती है, कभी गलती हो जाती है। सावधान रह के चल रहे हैं हम आगे। नहीं होगी, एक बार चेक करके बता देना, ठीक है? होगी भी तो बता देना। देखो, यहाँ से जब आप थीटा निकालोगे तो आप पे कितना आ रहा है? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। थीटा, थीटा आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली डी डब्ल्यू लिखोगे। डी डब्ल्यू कितना है आप पे? एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू डी एस कॉस थीटा, सॉरी। ठीक है, ऑलराइट। एफ एफ तो आपको कांस्टेंट दे रखा है मैग्नीट्यूड में। डीएस आपका किसके बराबर है? डीएस को आप क्या लिख सकते हो? आर डी थीटा लिख सकते हो। डीएस कैन बी रिटर्न एज आर डी थीटा। तो क्या किया मैंने? एफ आर कॉमन, आर भी कांस्टेंट ले लिया। अंदर इंटीग्रेशन में क्या है? कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है क्या? ऑलराइट, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई एवरीवन? बताइए, कॉस थीटा बाय 2 कैसे करूं? कॉस थीटा बाय 2 कैसे करूं? अरे, क्या बोल रहे हो भाई? इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है ना कॉस थीटा में, इसको फिर इंटीग्रेट कर देना, ठीक है? इंटीग्रेट कर देना। अरे उसको के मान के कर लेना दोस्त, के मान के कर ले। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, कॉस ऑफ के एक्स? तो के को तो कुछ भी मान सकता है ना, माइनस को छोड़ के, ऑफ कोर्स। इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा क्या? नीचे क्या आ जाता है इंटीग्रेट करने के बाद? ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। आपका जो आप में वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? एफ आर रूट टू आएगा आपका। देख लेने बाद चेक कर लेना, ठीक है? एफ आर रूट टू वर्क डन आएगा। यहाँ पर जे एडवांस का सवाल है। जे एडवांस पता नहीं किसका यार, पीजी के ओलंपियाड एक्सरसाइज में दिया हुआ था सवाल। एंड आई गेस पीवीएस से एडवांस में पूछा गया वाला सवाल। ठीक है, तो आपको वर्क डन में फोर से बताना, कुछ टफ था क्या? ठीक है, ज्योमेट्री टफ थी, दैट्स इट। ज्योमेट्री भी टफ क्या थी? थोड़ी बेसिक ही थी, कंफ्यूज हो गया यहाँ पे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन गया, दैट्स इट। उसके अलावा कोई कंफ्यूजन ही नहीं मेरे हिसाब से। एवरीवन बताइए। अरे ठीक कर रहे थे हम, ठीक कर रहे थे। ये जो मैंने मेथड किया ना, ये बिल्कुल बेसिक और ठीक था, कंप्लीटली ठीक था। हमें एफ और डीएस के बीच का एंगल चाहिए ना। अगर ये एंगल फाइव है तो ये एंगल पूरा फाइव होगा, और ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हो गया? फाइव माइनस अल्फा, दैट्स इट, सिंपल। आइसोसेलेस एंड ये सब पे जाने की जरूरत तक नहीं है, दैट्स इट, सिंपल 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 सिंपल। अरे देखो, हमारे गोल क्या था? हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना था। ठीक है, ये एंगल फाइव गिवन है। ठीक है, तो ये एंगल भी ऑफकोर्स फाइव होगा यार, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, बिकॉज ये एंगल अल्फा है। तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? फाइव माइनस अल्फा, दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक तुम मेरे को कंफ्यूज करो, गधे बच्चे बिल्कुल। गधे गधे बिल्कुल गधे हो। माय गॉड। मैं चुप हूँ। तो भाई जब तुमने अलग थीटा लिया है, तो जो मैंने लिया उसके हिसाब से आंसर बताओ ना। यहाँ पे मैं अपना देख रहा हूँ यार कि मैं कैसे गलती कर रहा हूँ, या मेरे को ऐसा कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। जेड वाले से इजी हो गया, वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें यूज करनी होती है यार। प्रॉपर्टी वगैरह पे जाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? ये वेरिएबल लेना आ गया? सर पिछला साइड एक बार दिखाना। हाँ देख लो, देख लो, देख लो, कर लो, कर लो, देख लो, कर लो। करिए, करिए, टेक योर टाइम। मेरा 1 सेकंड में आ गया जिनको, तो आई गेस 1 सेकंड वाला ज्यादा आसान है। अरे ठीक है जिनके, ठीक है यार, तुम मेरे को कंफ्यूज कर दोगे। जैसे पिछले वाला स्लाइड, अरे यार, ये 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 रितम, ये स्लाइड। अरे, अरे यार, इस ये तो खुद से बना लिया करो, खुद से बना लिया करो ये तो। चचा, सेंटर फोर्स से कर सकते हैं, सेंटर फोर्स से कर सकते हो डेफिनेटली। हाँ, अरे सेंटर फोर्स युक्त तो है अद्वैत, सेंटर फोर्स ही तो है। फोर्स जब एक स्पेशल पॉइंट की तरफ टारगेट करिए तो सेंटर फोर्स से भी कर सकते हो। अभी पढ़ाई नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा, बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट भाई मेरे? कौन सा डिस्प्लेसमेंट देता? कॉस ऑफ थीटा, एक सेकंड रुक जाओ दिन के। सर्कल का आर्क क्यों है? अरे मेरे को एक बात बताओ, जरा सुनना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट सर्कल का आर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो आपका यही है। आपका डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पार्टिकल का, वो आपका ये है, आपका ये आर है, आर है, और ये आपका रूट टू आर गिवन है। डिस्प्लेसमेंट तो ये है। बट आपका एफ कौन वेरिएबल है ना यहाँ पे? आपका एफ वेरिएबल है। एफ की जो डायरेक्शन है वो आपके हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है।
आपकी जो एफ की डायरेक्शन है वो आपकी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। आपको अगर कंफ्यूजन है आप डी थीटा वाले से कर लीजिए, उससे भी आंसर सेम ही आने वाला है। राइट, वो भी करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आंसर ऐसे ही आएगा। बट अगर मैं डायरेक्टली इसका डी डब्ल्यू लिखने जाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 0 डिग्री, मतलब कॉस 0 1 हो गया। तो एफ इंटू डी एस किया, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट किया। हम क्योंकि यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम डीएस को ले रहे हैं, राइट। इनिशियली डीएस 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 ऐड होते 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 फिर हमें बताना है। हम इसको डिस्प्लेसमेंट को नहीं ले रहे अभी, हम इस डीएस को ले रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, ये डीएस इसको ले रहे हैं। ये डीएस 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 ऐसे कर रहे हैं। समझ गए बात को, इनिशियली 0 होगा, देन फाइनली जो पाथ लेंथ है इसको कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसको यूज करके इंटीग्रेट किया, इसका हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया डीएस। समझ गए रितम, डाउट क्लियर? एवरीवन आगे बढ़ सकते क्या हम, बताइए, आगे बढ़ सकते क्या? चलिए ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है। अरे क्या कराना था भूल ही गया मैं, अजिंक्य तुम्हारी वजह से भूल गया बिल्कुल मैं। हाँ, वर्क एंड थ्योरम करानी थी, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखिए जरा, जस्ट गिव मी मिनट। अरे भाई डंडे बन जाए यार। देखिए, वर्क एंड थ्योरम क्या कहते हैं आपके, डायरेक्टली आप इसको याद कर लो। डेरिवेशन खैर कराने की मेरे को जरूरत लगती नहीं। आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो कि भैया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, राइट। जितने भी, जैसे लेट्स से किसी राइट, लेट्स से एक पार्टिकल है, मतलब चलो ये कराई देते हैं यार, चलो चलो। सुनो जरा, ये पार्टिकल है, जरा सुनना, ठीक है। ये पार्टिकल है, राइट। ये बहुत सारी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेट्स से एक फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पे F1 F2 F3 F4। याद है सर्कुलर मोशन में कराया था, इसको सेंटर की तरफ हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, है ना। एन फोर्सेस लग रही है ऐसे, ठीक है, मैं बार बार नहीं बना रहा। एन फोर्सेस लग रही है, ठीक है। और लेट्स से ये Fn है आपका, इस डायरेक्शन में आपका Fn है, कुछ आ रहा है, F1 F2 F3 F4 अंटिल टिल Fn। बट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, पार्टिकल का डीएस वेक्टर जो है वो तो एक ही है, राइट। चाहे F1 की बात करो, F2 की बात करो, F4 की बात करो, सबके लिए डीएस वेक्टर तो सेम ही है। रिक मैं करा दूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन करा दूंगा एक बार, डीएम में बोल देना मेरे को, लास्ट वाला क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखो बात बताओ, अगर मैं वर्क डन बाय F2 लिखूंगा, वर्क डन बाय F2, क्या वो F2 वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आएगा? अगर मैं वर्क डन बाय F1 लिखूंगा, क्या F1 वेक्टर डॉट डीएस1 वेक्टर आएगा, सॉरी डीएस वेक्टर आएगा? सबका डीएस सेम है, सबका डीएस सेम है। क्या हो गया जिनके जिनके क्या हो गया, मेरा -FR√2 है, किसका किसका -FR√2 है जिनके, किसका है ये, इसका, इसका FR√2 एक बार लेट मी चेक। अरे नहीं दोस्त, FR√2 ही आएगा यार, क्यों? जिनके थोड़ा ना होश में आओ। माइनस कहाँ से ला रहे हो यार तुम, कैसे आया माइनस में, कैसे आया? किस मेथड से किया तुमने, कौन सा मेथड तुमने डेवलप कर लिया? हमें बताने का कष्ट करिए थोड़ा। इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे मैंने क्या, जिनके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, मुजरा, बैलेट, और क्या क्या चीज होती है, फिर कैलकुलेटर में डाला। कैलकुलेटर में डालने की जरूरत क्या पड़ रही है दोस्त, कौन सी मैकेनिक्स लगा रहे हो यहाँ पे, कैलकुलेटर में डालने की जरूरत क्या पड़ रही है? किसको तुम कैलकुलेटर में डाल रहे हो, थोड़ा बताने का कष्ट करोगे। इंटीग्रेट करने के लिए, पर तुमने इंटीग्रेशन ऐसा बनाया कैसे कि कैलकुलेशन में दिक्कत मतलब कैलकुलेटर की यूज कर रहे हो आप? अजिंक्य थोड़ा बताइए। कॉस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। थोड़ी शांति, थोड़ी शांति रखिए क्लास में, ठीक है। मैं ठीक है, तुम मान रहे हो कि मैं थोड़ा शांत हूँ, बट इसका ये नहीं तुम फायदा उठाओगे। क्या मैंने ये फॉर्मूला कभी पढ़ाया नहीं क्या, ये फॉर्मूला? क्या ये मेरा साइन के एक्स बाई के हो जाता है क्या के यहाँ पे पॉजिटिव होता है क्या? तो क्या पॉजिटिव में क्या ये 1/2 भी आता है क्या? क्या ये क्या के में 1/2 आता है? अजिंक्य जब मैं बता रहा हूँ, तुमने अभी पूछा, मैंने अभी भी बताया कि इसको ऐसे कर लो, कैलकुलेटर पे जा रहे हो, मतलब मेरे पे विश्वास ही नहीं है तुम लोग यार, कैसी बातें कर। अजिंक्य तुम लोग क्लास के बाहर चल जाओ तुम तो, अब बहुत हो गया तुम्हारा।
बाय गॉड, मतलब पूरी क्लास के 5-10 मिनट वेस्ट कर देते हो तुम। एक तो अपने मेथड लगा रहे हो ऊपर से। 1 मिनट का मौन। हाँ, 1 मिनट नहीं, चलो हम रियल में 10 सेकंड का मौन रख रहे हैं, चलो 10 सेकंड का मौन। कोई कुछ नहीं बोलेगा 10 सेकंड के लिए। हाँ जी, बोलिए। चलो, अजिंक्य, हो गया। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, इतनी कहानी होगी गाइस, ये भी बताना। तो यहाँ पे मेरे को बात बताओ, यहाँ पे मैं डब्ल्यू नेट क्या लिखूंगा, नेट डब्ल्यू मतलब नेट वर्क डन क्या लिखूंगा इस पार्टिकल पे कितना हुआ। क्या ये लिखूंगा, F1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, और DS1 वेक्टर को लिख रहा हूँ DS वेक्टर, प्लस F2 वेक्टर इंटू DS वेक्टर, प्लस F3 वेक्टर इंटू DS वेक्टर। अरे ऐसे ही करते करते यार, प्लस FN वेक्टर इंटू DS वेक्टर। राइट, वही वही कहानी हो गई ना। तो यहाँ से DS वेक्टर कॉमन ले लू क्या, DS वेक्टर। सर इसको ना DW नेट लिखोगे, बिकॉज आप ये ले रहे हो ना, ये वर्क डन बाय F2। वेट वेट अ सेकंड, इसको अपना डी में लिखोगे, राइट, सारी चीजें आप DW में लिखोगे। तो क्या आ रहा है आपके, DS वेक्टर आपने कॉमन ले लिया। क्या ये F नेट आ रहा है क्या, इज दिस माई F नेट वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, बताइए 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 बताइए, क्या यही मेरा है समीशन, यस। हाँ DW होगा क्योंकि DS है, राइट राइट राइट, DW होगा, राइट, वही कह रहा था मैं। तो आप मेरे को बात बताइए, DS वेक्टर है ना, क्या F नेट वेक्टर को आप, अरे इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, क्या F नेट वेक्टर को क्या आप M इंटू A वेक्टर लिख सकते हो। इसकी डेरिवेशन मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इस बार नहीं भूला मैं। क्या लिख सकता हूँ, क्या A वेक्टर। अच्छा जी, ठीक है। अब पार्टिकल किसी कर्व पे मूव कर रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितने हो सकते हैं, दो। क्या लिखिएगा आप, M इंटू A टेंजेंशियल प्लस A रेडियल। अरे यार ये, हाँ, रुको, रुको जरा, वेक्टर में लिखना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। DS वेक्टर डॉट M, A रेडियल वेक्टर प्लस A टेंजेंशियल वेक्टर। सुनिए, अच्छा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ रहा था, मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आता है, याद है तुम्हें। कि अगर किसी भी पाथ में, राइट, किसी पार्टिकल मूव कर रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री है। तो हमेशा वर्क डन जीरो आएगा, हमेशा वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए क्या लिखेगा, अरे यार, M A रेडियल इंटू DS वेक्टर प्लस M A टेंजेंशियल इंटू DS वेक्टर। ये लिखेंगे आप, बताइए यही लिखेंगे क्या, कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, बस मैनिपुलेशन किया अभी तक, बस मैनिपुलेशन किया अभी तक, ठीक है। ऑल राइट, तो ये चीज तो आपकी जीरो आएगी भैया, जीरो। आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन हो, सॉरी, आपका जो रेडियल फोर्स होता है, राइट, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, वो हमेशा आपका DS से, कोई पार्टिकल कर्व पे मूव करे वो हमेशा आपका DS से क्या होगा, टेंजेंट पे होगा, तभी उसको नाम दिया गया, राइट। DS से क्या होगा, सॉरी, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में, तो वर्क डन जीरो आएगा उस फोर्स का, ठीक है। इसका क्या आएगा, देखिए जरा, इसको पकड़ लीजिए आप। ये क्या आ रहा है आपका, देखिए DW नेट किसके बराबर आ रहा है आपका, M इंटू A टेंजेंशियल इंटू DS वेक्टर। ये आ रहा है, इतनी बात दिखी कि सबको बताइए जरा। अब हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं, राइट, अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो M इंटू A टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड इंटू DS, ठीक है, वेक्टर में हम नहीं करें। देखो, अब मैंने क्या किया, A टेंजेंशियल को क्या मैं डायरेक्टली DV, एक काम करो, VDV/DS लिख दो इसको डायरेक्टली, बताइए। VDV/DS लिख सकता हूँ इंटू DS, कटा कटा, ठीक है। तो यहाँ से जो आ रहे हैं हम पे DW नेट किसके बराबर आ रहा है, देखिए M इंटू V इंटू DV, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ, राइट, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, DW नेट, ठीक है। इंटीग्रेट जब इसको आप करोगे तो क्या आएगा आपका W नेट, राइट, जो आपका पूरा नेट वर्क डन लग रहा है, ठीक है, वो आपका किसके बराबर आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है।
क्या आपको दिख गया कि भैया ये एम v² बाय 2 माइनस u² बाय 2 के बराबर आ रहा है? ठीक है, v तो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि भैया कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। और वर्क डन कौन कर रहा है? फोर्सेस कर रही है। तो यहां से हमने क्या स्टेटमेंट बोली कि भैया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या बात समझ आई एवरीवन? एवरीवन इतनी बात समझ आई क्या सबको? बताइए, बताइए, बता दीजिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। लाइक इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। एग्जिस्टेंस है बस इसकी। खैर, डेरिवेशन याद रखोगे तो दिमाग में कुछ कुछ ये क्लियर रहेगी। ये कुछ नया तरीका है डेरिवेशन का। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े क्या? कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ना लाइक बहुत एडवांटेज है, राइट, कि काफी चीजें ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत जगह, बहुत सारी जगह आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर है। जैसे अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जरा देखना। देखना जरा, फोर्स इंटू इसे रुकना जरा। ठीक है, हम केस ऑफ वॉकिंग में ले रहे हैं, जरा सुनना। मैं बताता हूँ क्यों क्लियर है, देखना। इंसान वॉक कैसे करता है? एक पैर चल रहा, एक पैर जमीन पे होता है, एक पैर हवा में होता है। फोर्स मारते इसका एक कॉम्पोनेंट आता है, एक रेडियल कॉम्पोनेंट, एक सॉरी अलोंग कॉम्पोनेंट आता है, और एक, हाँ राइट, इंपॉर्टेंट एफबीडी वर्क डन फ्रिक्शन जीरो, राइट राइट। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया होता क्या है, कि देखिए जैसे इसका पैर है, राइट, मैं इसको थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, देखना जरा। वैसे मैंने ड्राइंग सीख ली है। ये इसका पैर है, क्या बात है, मजा आ गया। ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है इसका एक कॉम्पोनेंट क्या आएगा? फ्रिक्शन देगा, और एक कॉम्पोनेंट नॉर्मल होगा। ठीक है, और तो जो फ्रिक्शन वाले कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन की कह रहा हूँ, सॉरी यार, फोर्स के कॉम्पोनेंट होगी दो। फोर्स का एक कॉम्पोनेंट एफ एक्स होगा लेट्स से, और एक कॉम्पोनेंट एफ आई होगा जो कि नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, उस पर नहीं जाना मैं। ठीक है, एफ एक्स होगा। आपको पता है कि ये रिलेटिव सॉरी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किस तरफ है, बताओ, फटाफट बताओ। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इसको रोकने वाले ना, स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? राइट की तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा? राइट की तरफ लगेगा। बताइए। और क्या यहाँ पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या ये पॉइंट राइट, मतलब ये जो पार्टिकल, मतलब यहाँ पे देखो जिस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, जो कॉन्टैक्ट रीजन है यहाँ, ये ऑफ कोर्स मूव नहीं कर रहा होगा, बताओ। ये ऑफ कोर्स मूव नहीं कर रहा होगा। अरे रेक एक्स की तरफ लग रहा है यार, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स की तरफ लग रहा है। अच्छा अच्छा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, वो तो माइनस एक्स की तरफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स की तरफ लगेगा। ठीक है, देखो बात बताओ, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, राइट, मतलब जब तक हमारा दूसरा पैर वापस यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे, राइट, तब तक ये जो मेरा पॉइंट है ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। ये जो कॉन्टैक्ट रीजन है इन दोनों का, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, ये कहीं मूव नहीं करेगा। बताओ, बात समझ आई? ये कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है, और क्या होगा सुनो, अब क्या होगा देखना सर। अब क्या होगा इसके बाद? अब अगेन कि लेफ्ट वाला पैर बन जाएगा। अभी ये राइट वाला पैर था, सॉरी ये, अच्छा, हाँ, अभी ये राइट वाला पैर था जो जमीन पे था, राइट वाला। अब क्या होगा देखो कुछ टाइम बाद, अब इसको आगे चलना राइट, तो देखो ये लेफ्ट वाला पैर इसका अब जमीन पे होगा। यार बनाऊं कैसे? ये हवा में और ये आपका जमीन पे, समझ गए? फिर क्या होगा अगेन ये, फिर अगेन ये आपका ये वाला पैर ऐसे जमीन पे होगा और ये हवा में, ऐसे चलेगा। तो आप समझ रहे हो कि भैया जब ये अगेन ये जब सेकंड कंडीशन आएगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये मैंने बना दी, सेकंड कंडीशन भी यही है। सेकंड कंडीशन में भी कोई बदलाव नहीं है, सेकंड कंडीशन भी यही है आपकी, राइट। सेकंड कंडीशन में जब क्या करेगा, ये अपना पैर रखेगा यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। अपना जब पैर रखेगा यहाँ पे, अभी तो हवा में है राइट, जब ये अपना पैर रखेगा ऐसे, रुको, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। एक से रुकना जरा, आजकल ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई मेरी इसी वजह से, किसी ने बेइज्जती कर दी थी। ठीक है, ठीक है, जब ये पैर रखेगा यहाँ पे, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाला पैर उठाएगा, राइट। अब ये वाला पैर उठाएगा आपका, ये वाला दिस फुट विल बी लिफ्टेड, राइट। अब जब ये वाला पैर उठाएगा तो अगेन कैसे उठेगा? इसको यहाँ पे फोर्स देनी पड़ेगी ऐसे, ओके जी, यहाँ पे आप फोर्स दोगे, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आएगा, राइट।
वही कॉन्सेप्ट आएगा आपका। यहाँ पे फोर्स दोगे अगेन वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ, ठीक है। तभी आपका पार्टिकल आगे मूव कर, तभी आपका आगे मूव करेगा। अगेन इस पॉइंट का कॉन्टैक्ट रीजन का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या मैं इसमें डायरेक्टली बोल सकता हूँ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? जीरो। क्या मैं इसमें डायरेक्टली बोल सकता हूँ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? जीरो। केस ऑफ वर्कमैन। समझेगा बात को एवरीवन? अगर हम दीवार से अपनी एक फुल सेट टच करें और दूसरे को पैर से हिलाने की कोशिश करें, वी कांट डू इट। क्या कह रहे हो जिनके? एक एक्टिविटी बताओ, अगर हम दीवार से अपनी एक फुल सेट टच करें, अच्छा ठीक है, और दूसरे पैर को हिलाने की कोशिश करें, वी कांट डू इट। ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देखो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा आपका? जीरो के बराबर आने वाला है, ठीक है। ये बात तो हो गई, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, जब हम स्टेयर्स चढ़ेंगे, स्टेयर्स, तो क्या स्टेयर्स में भी सेम ही कॉन्सेप्ट, अरे भाई ये पीछे हॉर्न कौन बजा रहा है, क्या स्टेयर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भैया एक पैर यहाँ पे एक पैर ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब तक ये पैर ऊपर जाएगा तब तक ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा। जब तक ये पैर ऊपर जाएगा तब तक ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं हिलने नहीं वाला, ठीक है। फिर वापस जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट आगे नहीं, ये नहीं हिलेगा और दूसरा पैर ऊपर से भाग रहा होगा, ऐसे पार्टिकल ऊपर चलेगा, ठीक है। तो क्या केस ऑफ वॉकिंग मैन में भी क्या मैं बोल दूं कि भैया जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो है? बिकॉज पार्टिकल पे जब तक फोर्स लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तब तक उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट तुम्हें याद है मैंने बताया कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां से उसका मतलब अलग अलग हो जाता है। कोई अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दे तो वो गलत कर देगा। क्या करेगा कि भैया देखो एच हाइट डिस्प्लेस किसने, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, वैसे खैर इसमें तो नहीं आएगा, बट लेट्स से एक्स यहाँ पे चला, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को डायरेक्टली माइनस एफ एस एक्स लिख देगा, जो कि गलत है, राइट। तभी यहां से अलग भाई भाषा लिखते हैं वर्क डन की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझिए बात को एवरीवन? बात समझ आई क्या? आई क्या? बताइए। ठीक है, तो देखिए आपके कॉन्सेप्ट के देख क्लियर है। मैं आपको ना एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है। चैलेंज देता हूँ अपने नॉर्मल जितने जहाँ पे भी कोचिंग में पढ़ते हो ना, एक बार जस्ट उनको ये पढ़ाया जाता है केस ऑफ वॉकिंग मैन, फ्रिक्शन वाला पढ़ाया जाता है कि आगे तरफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन लगता है। खैर आधो को तो ये पता है कि आगे तरफ काइंड फ्रिक्शन लगता है, आधो को ये लगता है। ठीक है, आप ना एक बार जरा वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट उनसे पूछना एक बार कि भाई तेरे को आता है। खैर आजकल के बच्चे एडवांस हो गए, ठीक है, पहले तो अलग ही दुनिया चलती है। एच सी वर्मा कोई सॉल्व कर ले उसको भगवान मान लिया जाता था। ये मेरी कोचिंग वाले, अच्छा तुम्हारी कोचिंग वालों को आता है? जिनकी तुम्हारी कोचिंग वालों को आता है, कैसे आता है, कौन पढ़ा रहा है उनको यार ये सब? ये तो मेरा धंधा बंद कर देगा। हाँ ये सब नहीं आता भाई, ये सब एडवांस में नहीं आता, बोले कैसे, ये सब एडवांस में नहीं आता। देखिए, सुनो जरा। अच्छा आपको इतना तो समझ आ गया कि भैया वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होगा। क्यों? बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है यार। पता, एक पार्टिकल यहाँ, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रखे दो। ये एक ब्लॉक ऐसे है पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर एक्स किया पूरी लिफ्ट, ये बंदा भी एक्स किया, ये ब्लॉक भी एक्स किया। इसके रिस्पॉन्स का ब्लॉक की लाइक ब्लॉक पे जो वर्क डन करेगा एक पर्टिकुलर फोर्स वो अलग करेगा। इसके रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक मूव ही नहीं किया, तो इसका वर्क डन जीरो आएगा। तो देख रहे हो, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं भैया वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। मैं उसका प्रूफ नहीं करा रहा यार, समझ गए तुम लोग, बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तुम्हारी टीचर आईआईटी है ना, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, और तुम मेरे से पढ़ रहे हो वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम डिपेंडेंट है, दैट्स इट। वर्क डन आपका फ्रेम डिपेंडेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सबको? बताइए एवरीवन, बताइए बताइए बताइए। अच्छा मैं ओलंपियड लेवल पे पढ़ाता हूँ यार, किसने बोला है, कौन अफवाह फैला रहा है भाई? अफवाह मत फैलाओ यार ऐसी, बच्चे बहुत गंदी एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं। देखो, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, चलो, अब लेट्स अप्लाई दिस वर्क एंड थ्योरम, राइट। वर्क एंड थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है तगड़े तगड़े, ठीक है। चलिए,
देखिए भाई, मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन बना रखो यार, एक्सपेक्टेशन तोड़ देता हूँ लोगों की, मजा आता है। देखिए वो है क्या, सीन क्या है तो देखना। अब मैं ना थोड़ा रिंग ले रहा हूँ, रिंग का केस थोड़ा आसान है, रिंग ले लेते हैं इसको, ठीक है। ब्लॉक ज्यादा टफ रहेगा, रिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये केस है, आ रहा है ठीक है। और बहुत सारी चीजें यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप ही तो अपने टाइटल में आईपीएच और ओलंपियाड डालते होते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हें टाइटल में विश्वास है, मतलब जो तुम पढ़ चुके हो अभी 3 4 चैप्टर, उसमें विश्वास नहीं है, राइट। चलो कोई बात नहीं, लोग बदल जाते हैं। देखिए आपने क्या किया, सुनिए। लेट्स से आपने इसको ना ऐसे टेंजेंशियली वेलोसिटी दे रखी है, कोई फोर्स नहीं दे रखी, वेलोसिटी दे रखी है V0। इसका मास है m। अलग अलग कंडीशन देखते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस देखते हैं इसमें। और ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं, जब ये एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे कहीं होगा राइट, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पे ना स्टॉप हो जाता है। एंड आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि अच्छा चलो ये बता दो, आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं जब ये स्टॉप होता है, राइट, जब ये स्टॉप होता है, तो आप एक काम करो, आप मेरे को इसकी वेलोसिटी बता दो, राइट। राइट, नीचे की तरफ जी लग रहा है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी। अपने से बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ तो मिल ही जाएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी। एट बी, बताइए। बी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। आप कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता, शायद जीरो भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखोगे, देखो अब आपको एक चीज दिख रहा है कि भैया यहाँ पे फोर्सेस, राइट, और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए, तो हमेशा वर्क एंड थ्योरम आपके दिमाग में रहेगा, वो तो आप टेंशन मतलब आप 1 महीना आप पढ़ोगे ना मेरे साथ, अपने आप आपको पहली क्वेश्चन आपको दिखेगी कि भैया सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा, इक्वेट कर दो। दूसरी क्वेश्चन आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की दिखेगी, तीसरी क्वेश्चन आपको इसकी दिखने वाली है, वर्क एंड थ्योरम एंड एनर्जी कंजर्वेशन की, टेंशन मत लो, ठीक है। और जब आगे जाओगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे और भी चीजें कंजर्व होगी, ठीक है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी, ठीक है, आपको ये बताना है, क्या करोगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, इसका मास है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, फटाफट बताओ कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे, mg कर रही है, नॉर्मल कर रही है, और कोई फोर्स है क्या। फोर्स कौन कौन सी लग रही है, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, वर्क डन नहीं पूछ रहा, फोर्स कौन कौन सी लग रही है, mg है, नॉर्मल है, और कोई फोर्स है क्या। अजिंक्य ने कोई फोर्स लगा रखी है क्या इसमें, नहीं लगा रखी, नहीं लगा रखी, ओके। तो आप प्लस जीरो, प्लस जीरो भी क्यों करना है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम कॉमन ले लिया, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये कॉमन लेके तो नहीं होगा, वेट, हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, राइट। वर्कडन में नॉर्मल तो जीरो आएगा, आपको पता है, वर्कडन में नॉर्मल जीरो आएगा। किसका डाउट था वो, चिन्ह समझ आ गया तुम्हें क्यों आएगा वर्कडन में नॉर्मल जीरो, ठीक है, ओके। हाँ वो अजिंक्य, वो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आ गया एक तरह से, तुम तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चले गए, तुमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कर दिया ना वो तो, ठीक है। देखिए अच्छा, वर्कडन में mg कितना आएगा, वर्कडन में mg माइनस एम जी आर, वो तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस एम जी आर। हाँ वही तो होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है ना ये, टाइप ऑफ, पर मैं पढ़ा नहीं रहा पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम की, वही है, वो मैं जानता हूँ यार, सब जानते हैं आप, टेंशन मत लो तुम। हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, अच्छा वी नॉट है ना वी इनिशियल, तो हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और राइट, तो यहाँ से माइनस टू एम जी आर प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू, बाय फोर एम, बाय फोर आके ना यहाँ पे टू, सॉरी सॉरी यार, ये भगवान, ये टू और यहाँ पे एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ रहा है पे माइनस 4 GR प्लस 2 V0 स्क्वायर, यही आ रहा है क्या सबका, अंडर रूट टू वी, वी वी आप पे आपका जो फाइनली आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 V0 स्क्वायर माइनस 4 GR, बताइए। अ, ये आ रहा है क्या, V0 स्क्वायर माइनस 2 GR की पावर हाफ, ठीक है ठीक है। नहीं, वी एक सेकंड, V0 स्क्वायर क्या हो गया भैया, टू होगा, कहाँ पे टू होगा, कहाँ पे टू होगा, आपने गलत किया है, आ जाएगा, गलत किया मैंने, टू नहीं होगा, ये हाफ का चला गया फिर, एक सेकंड, अरे अबे टू, अच्छा अच्छा ठीक है, ये समझ गया भाई, वेट, एक्स्ट्रा टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अजिंक्य मैं रॉन्ग हूँ, आई एम रॉन्ग, आई एक्सेप्ट, आई एम रॉन्ग,
ओके। अच्छा एक बार बताओ यार, कहाँ पे कर दिया, एक बार बताओ तो, करेक्ट मी, कहाँ पे? दो होगा, चार नहीं। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? दो कर दो। ये इसकी बात कर रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया, ओके। हाँ ठीक है, -2 mg, ठीक है ठीक है, और किसने कुछ नहीं देगा? किसने कुछ नहीं देगा, ठीक है। सबकी आंखें बंद थी। -2 g, प्लस में आपका आएगा V0 स्क्वायर इजिकल्स टू 20 को, ये आ रहा है। वी बताइए आपका, ये आ रहा है V0 स्क्वायर -2 g। अब सही है भैया, कितना अच्छा पढ़ाओगे, मुझे सीएम भी करना है। ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, देखिए आपके देख पा रहे कि ये जो हमारा v है, राइट, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वो ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए थी, और कर भी रही है, देखिए। इनिशियल वेलोसिटी पे ऑफ कोर्स अगर मैं बहुत कम वेलोसिटी से फेंक दूंगा तो जल्दी रुक जाना चाहिए, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, V0 पे डिपेंड कर रही है ना। V0 पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अगर मैं यही किसी जनरल टाइम पे बोल दूं कि यार चल, ये तो तूने यहाँ पे बताया, या किसी जनरल टाइम पे भी बता दोगे, किसी जनरल उस पे, कि मैं कुछ भी दे दूं, राइट, मैं दे दूं, चलो ये हाइट h दे रखी है, या कुछ भी थीटा में दे दूं, तो क्या निकाल लोगे क्या? कराने की जरूरत तो नहीं है ये सब चीजें, बताइए। ये सब मैं कराऊंगा भी नहीं कभी, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। बताइए, कराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना कराने की। चलिए, तो आज की क्लास को क्या हम यहीं पे समाप्त कर देंगे? पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। हाँ, mg का वर्क डन बदल जाएगा, क्योंकि एच बदल जाएगा ना। और और तो नहीं होगा यार, क्योंकि इसके बाद ना फिर क्वेश्चंस भी लाने थोड़े, ठीक है, सर्कुलर के क्वेश्चन आज मैं अपलोड कर दूंगा, उनको करेंगे, ठीक है। और जो अजिंक्य तुम्हारी डिमांड थी ना, वो वाली हेलिक्स वाली, वो मैं इसी वर्क एनर्जी में खत्म करूंगा। वर्क एनर्जी में करेंगे हेलिक्स, वहां पे छूट गया था सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ऑलराइट, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, अजिंक्य चला गया सोने।